जी मेरा सवाल ये है कि अगर मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है तो हमें दिखाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर मौत के बाद स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम है तो हमें दिखाएं। देखो भाई, ये जो हमारे सर में जो आँखें लगी हैं, इनसे तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए कि दुनिया में इम्तिहान चल रहा है हमारा, और इम्तिहान में रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाता है, इम्तिहान में रिज़ल्ट छुपाया जाता है। जब बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं उस वक्त रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाता, इसलिए दुनिया के सारे इंसानों के पेपर चल रहे हैं, है ना। मौत पर रिज़ल्ट दिखाई देगा फिर जब दुनिया से जाने का वक्त होगा। इसलिए मैं आपको सर की आंखों से जन्नत और जहन्नुम नहीं दिखा सकता। हाँ, दिल की और अकल की आंखों से मैं आपको जन्नत और जहन्नुम दिखा सकता हूँ, अगर आप मेरी बातों में गौर करें। अब जितने भी हमारे भाई या बहन जो जहाँ पर भी हमें यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा सुने, अधूरा ना सुने। आज हम साबित करेंगे और दिल की आँख और अकल की आँख को दिखाएंगे स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम, और हकीकत में दलाइल देकर, हकीकत पे गौर करके, सच पे गौर करके। वरना आप देखें दुनिया में बहुत लोग पेश कर रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन हमारा काम है हकीकत वाला ज्ञान बताना, सच्चाई बताना। तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और सच को पहचान जाएं। अब आइए, मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी वीडियो को पूरे ध्यान के साथ सुने, ध्यान को ना भटकाएं अपने को। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप मानते हो कि हमारा बनाने वाला और इस दुनिया में भेजने वाला और इस दुनिया को बनाने वाला एक मालिक है? मानते हो कि नहीं? अच्छा, अगर तुम ना भी मानोगे तो तुम्हारे ना मानने से सच बदलेगा नहीं। हकीकत यह है कि तुमने खुद अपने आप को नहीं बनाया, माँ के पेट में आँख नाक कान। हकीकत यह है कि तुम्हारा मालिक है, ठीक है। अब उस मालिक ने खुले कानों से बात को सुने भाई, और खुली अकल से बात को समझें, ठीक है ना, और दिल की आंख खोलें, जब बात समझ में आएगी। उस मालिक ने इस दुनिया में हमें दो चीज़ दी है, दो चीज़। दो में से नंबर एक है जिंदगी, जो हमारी जान है, ठीक है। नंबर दो है ये दुनिया। दो चीज़ें हैं, एक हमारी खुद की जिंदगी और दूसरा इस दुनिया में जिंदगी, और फिर दूसरा जिंदगी को जीने के लिए ये दुनिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं भाई? एक तो खुद हमारी ये जिंदगी और जिंदगी को जीने के लिए ये दुनिया, दो चीज तो हैं। अब अगली हकीकत बयान कर दूं मैं कि इस जिंदगी की शुरुआत इस दुनिया में हमने ना करी, जो हमारा मालिक है उसने कराई है, ठीक है ना। और ना ही हम इस दुनिया से अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। हकीकत पे गौर करो, झूठा ज्ञान तो बहुत बता रहे हैं तुम लोग। तो इससे एक बात साबित हुई कि हम किसी के गुलाम हैं, कोई हमारा मालिक है, किसी के सामने हम बेबस हैं, लाचार हैं, उसके कब्जे में हैं, क्योंकि हमारी जान उसके कब्जे में है। दुनिया में आना हमारी मर्जी से नहीं, फिर मर के जाना हमारी मर्जी से नहीं। तो कोई बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है जो हमें दुनिया में भेजती है, और जब तक वो चाहता है अपनी मर्जी से हमें जिंदा रखता है दुनिया में, और जब वो चाहता है मौत देके उठा लेता है। अब हमें दो चीजें मिली, एक जिंदगी जो जान हम लिए घूम रहे हैं, शरीर के अंदर रूह पिन्हा है, और रूह और शरीर मिलकर एक जिंदगी हो गई, ठीक है। और इस जिंदगी को जीने के लिए दुनिया हो गई। तो लिहाजा दुनिया को किसी ने बनाया, धरती का बिछौना बिछाया जिस पर हम चल फिर सके, आसमान को छत बनाया, हवाओं को चलाया जिससे हम सांस ले सकें, सूरज को चमकाया हमारे फायदे के लिए, धरती में से रोजी पैदा करता है नहीं।
तो जिंदगी और ये दुनिया, देखिए मैं चारों तरफ से घेर करके बात को जहां लेना चाह रहा हूं और जिस मिजाज से, जिस समझ के साथ, जिस सोच के साथ, जिस मिजाज पर मैं आपको लाना चाह रहा हूं उस पर आने की कोशिश करें सीधी राह से। मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि हमारा एक मालिक है और वो दुनिया में हमारा यहाँ उसने भेजकर इम्तिहान लिया है, और इम्तिहान लेने के बाद फिर उसने जो है दुनिया में जीवन जीने के दो रास्ते हमें दिखाए हैं, अच्छाई बुराई। इन दो रास्तों के जो अंजाम है मरने के बाद, मैं इसको साबित करना चाह रहा हूं अकली दलील से। अब मैं यहां से अपनी बात को और शुरुआत करता हूं कि भाई जब हमने ये मान लिया कि हमारा मालिक है अकल से समझकर, ठीक है, हवाई फायर नहीं कि माँ के पेट में आंख नाक कान हमने ना बनाए, उसने बनाए हैं, हमारे जीवन की शुरुआत उसने कराई है, हमने ना करी, इस जीवन की को ख़त्म भी वही करा देगा, हम नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक बात मालूम हुई कि ये दुनिया तो किसी और की है भाई। हम जैसे लाखों इंसानों की शुरुआत कराता है और फिर मौत देकर उठा लेता है, तो लिहाजा ये तो किसी और की है, हैं? हम समझे बैठे हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारा मकान, हमारी दुकान, ये सब धोखा है नज़र का। हकीकत में गौर करोगे दुनिया किसी और की है। जिसकी दुनिया है यही कायनात का मालिक कुरान में कहता है क्या कि ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मेरी संपत्ति है। समझ में आ रही है बात? सब कुछ मेरा है। तो अब हम यहां पर गौर करें कि वो मालिक हमें दुनिया में भेजता है और दो चीजें बनाई उसने, जिंदगी और दुनिया। इन्हीं में तो लिप्त हैं दोनों में हम। अब वो हमारे अंदर अपनी रचना को रचकर भेजता है। कायनात की उसने हर चीज की रचना करी है और हमारी भी रचना करी है। रचना क्या है? अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है, बुरा काम करते हैं तो बेचैनी पैदा कर देता है। तो इसमें क्या मतलब हुआ? यानी अच्छे कर्म कर, मैंने तुझे पैदा किया है, अच्छाई मेरी है, ठीक है ना। सच में तेरे लिए सुकून है और झूठ में बर्बादी है, इसलिए झूठ में बेचैनी पैदा कर देता है। अब इस रचना के आधार पर हकीकतन अगर देखा जाए तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको, अगर ये दुनिया इम्तिहान का जहान नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उनकी अच्छाइयों का उन्हें इस दुनिया में भरपूर बदला मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। बात समझे भाई? अभी मैं सोचूं कि भाई मैं अच्छा इंसान बनूं, या आप सोचें कि मैं अच्छा इंसान बनूं। अच्छे इंसान की पहचान क्या है? सबसे बढ़िया मुसलमान कौन है? कोई भी इंसान अच्छा मुसलमान बन नहीं सकता। कब तक? जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान ना बन जाए। अच्छा इंसान वो है जो दूसरे की तकलीफ में तड़प उठे, उसके काम आए, किसी का दिल ना दुखाए। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, मुसलमान की पहचान क्या है? कि जो दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख दे। तो भाई ये बात मैं गलत कह रहा हूं कोई? ये इंसान अच्छा नहीं है जो दूसरे के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख दे? आप इसको कैसा इंसान समझते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच है आपकी, तो अच्छा जवाब दें। आप ये कहेंगे भाई वाकई में अच्छा इंसान है जो दूसरे के दुख अपने ऊपर लेकर और दूसरे को सुख दे, है कि नहीं? अगर मैं ऐसा करूं या आप करें तो आपको 100 में से कोई एक आधी आदमी मिलेगा जिसके दुख आपने अपने ऊपर लेकर उसको सुख दिया होगा। 100 में से एक आदमी मिलेगा जो आपका एहसान मानेगा, वरना सब ज़्यादातर नाशुक्री करने वाले हैं। आपको जो है भलाई का बदला बुराई से देंगे। आप देखें इस दुनिया में हो क्या रहा है। इस दुनिया की जो हकीकत है वो क्या है? जुल्म जास्ती से भरी पड़ी दुनिया। शैतान ने पट्टी पढ़ा दी है कि जितना तू किसी से दबेगा उतना ही तुझे लोग दबाएंगे, जितना तू अच्छाई दिखाएगा उतना ही लोग तेरे सर पर चढ़ेंगे। ये शैतान की पट्टी है, जबकि हकीकत ये नहीं है। जो जितना अच्छाई पर चलेगा, याद रखें, चाहे वो दुनिया में पिस जाए, जलील हो जाए, कुछ भी हो जाए, कामयाब वही होगा जो अच्छाई पर चलेगा। जो ईश्वरी रचना के आधार पर सच पर चलेगा, कामयाब वही होगा। और कामयाबी इस दुनिया की कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी तो मौत के बाद की जिंदगी की कामयाबी है।
मगर काश के हम समझ लें पहले इस बात को। तो दुनिया में शैतानी माहौल इतना है भाई कि अगर हम किसी दूसरे के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरे को सुख दें और हर इंसान के साथ ऐसा ही करें, हम किसी को तकलीफ ना दें, हैं, तो 100 में से कोई एक आदमी होगा जो एहसान मानेगा, और वो भी तन देर मानेगा। फिर अगर कोई वैसी बात पड़ गई ना तो बदतमीजी कर जाएगा, वो भी बात समझे, वो भी जो है मौका देखकर चौका मार देगा, उल्टा बोल जाएगा, भूल जाएगा एहसान को वो भी। हाँ, तो अब भाई इससे क्या साबित हुआ कि रचना के आधार पर चलने पर तो चाहिए कि इंसान को बदला मिले, नेकी का भरपूर बदला मिले, अच्छे कर्म का भरपूर बदला मिले, अगर ये दुनिया इम्तिहान का जहान नहीं है तो, हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भलाई का बदला बुराई से मिल रहा है। दुनिया में जिसके साथ आप भलाई करोगे लोग बुराई करते हैं आपके साथ में, उसका बदला बुराई से देते हैं आपको। तो जरा गौर करो मेरे भाइयों, गौर करें, ईश्वर की रची हुई रचना में गौर करें, जीवन जीने के रास्ते में गौर करें कि रचना में 2 ही रास्ते हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। रास्ता बुराई का भी खोल दिया है, लेकिन अल्लाह ने अच्छाई पर चलने का हुक्म दिया है। तो फिर इस हिसाब से तो भाई दुनिया में किसी को बदला नहीं मिल रहा। अभी अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई अब कुरान हदीस की रोशनी में मालूम पड़ता है हमें कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो, कांटे पड़े हो, उसे साइड में गिर दो। किसी बड़े बूढ़े के ठोकर लग जाए पत्थर से, किसी बच्चे काटना चुभ जाए, तो ये अच्छा काम हुआ कि नहीं? अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप कहेंगे वाकई में यार अच्छा काम है, चलो मैंने कर दिया। तो ईमानदारी से बताओ, मुझे इस नेकी का बदला कौन दे देगा भाई? फिर जरा बताओ। अभी मैं कहने लगूं लोगों से कि भाई ये बताओ, मैं तुम्हारी बस्ती में से निकला, मैं बाहर का हूँ, तुम्हारी बस्ती में से निकला मैं, और मैंने यहाँ पर जो है ईंट पत्थर देखे पड़े हुए, कांटे देखे, मैंने भाई इनको साइड में कर दिया, लाओ मेरी मजदूरी दो। ए बस्ती वालों, लाओ, तुम्हारे फायदे के लिए किया ना मैंने ये। तुम्हारे लोग यहाँ से निकलेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े निकलेंगे यहाँ से, उनके ठोकर लगेगी, तुम्हारे बच्चे निकलेंगे, उनके कांटे लगेंगे। तो भाई मैंने ये साइड में कर दिया, लाओ मुझे इसकी मजदूरी दो। कोई दे देगा मुझे मजदूरी? हैं? अगर मैं बुराई की नीति पे आऊँ, मौत के बाद ज़िंदगी ना हो, तो फिर मैं क्यों उठा के फेंकूंगा उन कांटों को और पत्थरों को? जरा सोचो। क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि ज़िंदगी इम्तिहान है, ये दुनिया पेपरों का जहान है ईश्वर की तरफ से, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। इसलिए मैं अल्लाह को, मेरा मालिक अल्लाह है, वो मेरा इम्तिहान ले रहा है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे इनाम देगा मौत के बाद, मेरे हर अच्छे कर्म का बदला देगा मुझे। तब मैं ये दिल में अकल से पहचान कर फिर दिल से अल्लाह को राजी करने के लिए मैं वो नेकी करता हूं जिसकी इंसानों को खबर भी नहीं है, और उसमें इंसानों का फायदा होता है, अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूं, है कि नहीं? तो अब हम समझें बात को, दिल की अकल की आंख खोलकर गौर करें कि ये दुनिया की जिंदगी और दुनिया इम्तिहान का जहान है। ये दुनिया क्या है? पेपरों का जहान, और इसमें ज़िंदगी दे दी है टेस्ट लेने के लिए। दुनिया और ज़िंदगी 2 चीज़ है ना, दुनिया है पेपर लेने का जहान, और ज़िंदगी दे दी पेपरों के लिए, टेस्ट लेने के लिए, हैं? तो अब इसी जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया है पहलू, आप इस पूरी कायनात में गौर करें, हकीकत पर, देखो धोखे पर नहीं, हकीकत पर। अगर आप हकीकत पर गौर करेंगे तो आपकी अकल पहचान लेगी वाकई में ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। उसने रचना को रच दिया है हमारे अंदर, ये जीवन का सिस्टम अधूरा है। कितने बेचारे ऐसे हैं गरीब जिन पर जुल्म किए ताकतवर लोगों ने, हराम का माल खाने वालों ने, जुल्म जास्ती करने वालों ने, है ना, उनकी ज़मीन दबा ली, मर्डर कर दिए, कत्ल कर दिए, और बेचारे जो है अदालत से, कानून से इंसाफ मांगने के लिए कानून के पास गए, अदालतों के चक्कर काट काट के उनकी फाइलों पर धूल जम गई, कूड़े कचड़े में गिर दी फाइल, जो गरीब है, नाइंसाफ़ी है दुनिया के अंदर। तो अदालतों के चक्कर काट काट के बेचारे मर गए, दुनिया में उन्हें इंसाफ ना मिला। मेरे भाइयों, अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, तो ये गरीब यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए, फिर तो ईश्वर नाइंसाफ़ी करता है। अरे गरीब, तूने पैदा ही क्यों किया था? फिर अल्लाह से हम गिला और शिकवा कर सकते हैं कि या अल्लाह, फिर तूने गरीब पैदा ही क्यों किया? बेचारा यहाँ पर जो है ताकतवर लोगों ने जुल्म किए, उसके ऊपर जास्ती की, कानून को देखा कि मुझे इंसाफ देगा, मगर कानून भी जालिम, अंधा कानून, पट्टी बन रही है, अंधा कानून है। हाँ, अदालतों के चक्कर काट काट के बेचारा मर गया, उसे इंसाफ न मिला। ये तेरा क्या इंसाफ है? क्या तूने दुनिया बनाई है? फिर ये
आवाज़ आएगी, ये दुनिया का जहान मैंने पेपर लेने के लिए बनाया है, परीक्षा लेने के लिए बनाया है। इंसान के जीवन का सिस्टम अधूरा है। हाँ, मैं अधूरा काम कोई नहीं करता। इंसान के अंदर रचना को रच दिया है, अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। आदेश मैंने अच्छाई पर चलने के लिए दिया है। इस दुनिया में हर इंसान को मैंने जीवन का समय दिया है, रचना को उसके अंदर रच दिया है और उसकी ज़िंदगी के हर कर्म नोट किए जा रहे हैं। हाँ, लिखे जा रहे हैं सब। कंप्यूटर चल रहा है आसमानों में, कंप्यूटर चल रहा है। 2 फरिश्ते कंधों पर हैं जिनके नाम किरामन कातिबीना हैं, अच्छे बुरे कर्म लिख रहे हैं। बेशुमार रिकॉर्ड हैं अल्लाह के पास, बेशुमार। कोई भी इंसान इनकार ना कर सकेगा। तो इंसान के अंदर रचना को रच दिया है और जीवन का समय दे दिया है। जन्नत की चाहतें इसके अंदर भर दी हैं जीने की। और अब मैं अगर यही दुनिया बनाता तो फिर मेरा सिस्टम अधूरा होता। हाँ, फरमाया कि मैं अधूरा काम नहीं करता। ये दुनिया बनाई इम्तिहान का जहान, यहाँ कर्म करने के लिए इंसान को भेजता हूँ, जीवन का समय देता हूँ, कर्म करवा के फिर मौत देकर उठा लेता हूँ। फिर एक जहान और बनाया है मैंने मौत के बाद। हाँ, इंसाफ का जहान, क़यामत का दिन आएगा, इंसाफ करूँगा। फिर अपनी रचना के आधार पर जो अच्छाई पर चलकर मुझे राज़ी करके मरा, मैंने जीवन दिया, मैंने खिलाया पिलाया, मेरा एहसान माना, मुझे राज़ी करके मरा, उसके लिए फिर हमेशा का बदला, इस ज़िंदगी के कर्मों का बदला। यहाँ नहीं मिल रहा बदला, याद रखें, यहाँ नहीं मिल रहा बदला। मैंने अभी साबित किया था, अच्छे कर्मों का बदला, फिर मैं उसे बदला दूंगा। अब या अल्लाह, बदला देने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए कि हाँ, वो जगह बनाई है मैंने, जन्नत, स्वर्ग। और जो मेरी रचना के खिलाफ चलकर, देखा ना कितने जालिम हराम के माल खाने वाले, कानून भी उनकी जेब में होता है। बदमाशी कर करके गरीबों पर जुल्म कर करके हराम के माल कमा के खा के मजे करके मर गए, दुनिया में उन्हें सजा न मिली। अरे कितने तो ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों की डकैती मार दी है, उन्हें पता न चली कि उसने ये काम किया है, पता न चली किसी को। हराम के माल कमा के मजे कर करके मर गए, दुनिया में उन्हें सजा न मिली। तो जरा सोचो, फिर अल्लाह का क्या इंसाफ हुआ? फिर अल्लाह कह रहा है आगे मैं फिर इस ज़िंदगी के बाद, फिर मैं मौत के बाद इंसाफ करूंगा। और जिसने बुरे कर्म किए हैं, मेरी रचना के खिलाफ चला है, मुझे नाराज़ किया है, फसाद फैलाया है, अब सुन ले मेरी बात, रचना के आधार पर अच्छे कर्म वही करेगा जो अल्लाह के सामने झुकेगा, उससे डरेगा, दिल से उसे मालिक मानेगा। उसको राज़ी करने के लिए उसकी कुरान जो किताब है, इसमें से इसे समझकर अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लेगा। अल्लाह से डरेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह के सामने झुकेगा, बिन देखे डरेगा। यही इंसान रचना के आधार पर सही धर्म पर, सच्चाई पर, अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा और मरने के बाद धोखा नहीं खाएगा, याद रखें। और जो अल्लाह से नहीं डरेगा, यही रचना के खिलाफ चलकर बिना मालिक की आज़ाद समझकर अपने आप को अल्लाह को मालिक नहीं समझेगा, इसीलिए नहीं डरेगा, समझे? तो रचना के खिलाफ चलकर फसाद फैलाएगा और फिर इस जीवन की परीक्षा में फेल होकर मर जाएगा। और मरने के बाद ईश्वर कहता है मैं इसका हिसाब करूंगा, है ना, इसको साबित करूंगा तू कैसे नरक में जाने वाला है, तेरे कर्म देख ये हैं। मेरी रचना के खिलाफ चलकर तेरे जो नरक वाले कर्म करे हैं, जहन्नुम वाले जो कर्म करे हैं, वो तेरे ये हैं। मैं किसी पे जुल्म नहीं करता। अब जा, तुझे मैंने इतनी ज़िंदगी दी थी, अगर तू चाहता तो मुझे राज़ी करके मर सकता था, मगर तूने चाहा ही नहीं था। अब मैं तुझे नरक में ऐसे नहीं फेंकता, ऐसे नहीं फेंकूंगा, मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, तेरे कर्मों की आग बन गई है, तुझे भुगतनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, जो रचना के खिलाफ चल के जाएगा उसका पहले फैसला होगा, फिर मौत के बाद की ज़िंदगी में फैसला होगा और उसके बाद फिर उसे जो है नरक में फेंका जाएगा। अब हुआ कंप्लीट कानून। अच्छे को जन्नत में भरपूर बदला मिलेगा और बुरे को नरक में, जहन्नुम में भरपूर उसका बुरा बदला, सजा मिलेगी। अब ये कानून कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ताला ऐसे कंप्लीट कानून बनाता है, जो भी कार्य करता है कंप्लीट करता है, अधूरा नहीं करता। तो मेरे भाई, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या? कितनी आसान बात है। झूठ तो एक बार को दिल इंसान का कबूल नहीं करता झूठ को, लेकिन जब हकीकत बात हो तो उसका दिल कबूल कर लेता है। दिल में बात बैठ जाती है कि हाँ यार, ये बात गौर करने की है कि इंसान के अंदर रचना रची है ईश्वर ने, अच्छाई बुराई के एहसास, जीवन जीने के 2 ही रास्ते दिए हैं। और फिर ये दुनिया का सिस्टम अधूरा है। कितने गरीब बेचारे जुल्म सहते सहते मर रहे हैं और कितने अमीर ताकतवर जालिम जुल्म करते करते मर रहे हैं। दुनिया में किसी का भी सिस्टम अधूरा नहीं है। और कोई भी इंसान दुनिया में अमीर गरीब अपनी मर्जी से नहीं बनता। अगर कोई दुनिया में इंसान अमीर है, ताकतवर है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है इम्तिहान लेने के लिए।
कि वो अमीरी में मुझे कितना याद करता है और कितना मेरे बंदों को तकलीफ देता है, नहीं देता है। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अगर कोई इंसान गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है, हैं, उसका गरीबी में इम्तिहान है। तो अब आप सोचिए कि दुनिया अधूरा सिस्टम है। ये दुनिया क्या है? अधूरा। अगर हम कहें कि भाई खुदा अधूरा काम करता है तो ये गलत है बिल्कुल कहना। खुदा जो है कंप्लीट कानून बनाता है। तो अब कंप्लीट कैसे बनेगा? ये दुनिया बनाया इसने इम्तिहान का जहान, ज़िंदगी दे दी और दुनिया दे दी। अब यहाँ कर्म करवा रहा है। कर्म सबके अधूरे हैं, देख लें आप। कितने बेचारे, कितने लोग जो हैं मर्डर करके मर गए, जालिम, कितने जालिम मर्डर करके मर गए, पता भी नहीं चली किसी को। यानी यहाँ पर ये उसने अथॉरिटी दी है, फ्री विल दिया है कि चोरी चोरी छुपके भी इंसान गुनाह करता है, जो दुनिया के लोग उसे नहीं देख पाते, पता नहीं चलती लोगों को। जब पता ना चली तो सजा कहाँ से देंगे दुनिया के लोग उसे? जरा सोचो, जब दुनिया के लोगों को पता ही ना चली उसके गुनाहों की तो सजा कहाँ से देंगे फिर उसे? तो अल्लाह कह रहा है मुझे सबकी पता है, कंप्यूटर चल रहा है आसमानों में, मेरी रचना के खिलाफ जो भी कर्म कर रहा है, ए दुनिया वालों तुम्हें पता हो या ना हो, तुमसे छुपके किया है इसने, है ना। 7 तारों में बंद होकर करे गुनाह, ये मैं इसको देख रहा हूँ, मेरी आंख से कोई छुपा हुआ नहीं है। तो लिहाजा मैंने इम्तिहान के लिए दुनिया बनाई है ये, और फिर मौत के बाद फिर फैसला करूँगा और फिर बदला दूंगा जन्नत और जहन्नुम में। तो अब ये दुनिया इम्तिहान का जहान अकल में आने वाली बात है भाई। यहाँ ठीक है इम्तिहान चल रहा है, तो एक ज़िंदगी और हो जहाँ पर हिसाब किताब हो, तो वो कुरान कह रहा है कि ज़िंदगी है मौत के बाद, और फिर बदला मिलेगा, फिर बदले की दुनिया भी है, जन्नत और जहन्नुम। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ कर्म करवा रहा है, फिर कर्मों के आधार पर, रचना के आधार पर वहाँ पर जो है फैसला करेगा, और फिर उसके बाद फिर बदला देगा, अच्छे को अच्छा बदला और बुरे को बुरा बदला। अब अच्छों के लिए हमेशा के लिए जन्नत है और बुरों के लिए हमेशा के लिए जहन्नुम है। अब हुआ कानून कंप्लीट पूरा। अब ईमानदारी से बताओ कंप्लीट कानून हुआ कि नहीं हुआ पूरा? ये है ईश्वर का पूरा कंप्लीट कानून कि दुनिया बनाई इम्तिहान के लिए, कर्म करने के लिए, रचना को रच के भेज दिया, रचना के आधार पर मौत के बाद फिर, है ना, पेपर के जहान में रिजल्ट नहीं दिखाए जाते, यहाँ रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, है ना। अगर यहाँ अल्लाह ताला दुनिया में सबको दिखा दे जन्नत और जहन्नुम, फिर कौन फेल हो रहा है भाई? फिर कौन रचना के खिलाफ चलेगा? फिर तो सभी जो है अच्छे कर्म करेंगे फिर, है ना। हाँ, इसलिए रिजल्ट को छुपाया गया है, मौत पर दिखाएगा रिजल्ट, जब जीवन का समय पूरा होगा इम्तिहान का, उसके बाद दिखाएगा फिर रिजल्ट। तो यहाँ कर्म करने के लिए भेजा, इम्तिहान ले रहा है, रचना को रच दिया है, फिर मौत के बाद की ज़िंदगी में फैसला करेगा रचना के आधार पर, है ना, अच्छे को अच्छा बदला और बुरे को बुरा। फिर फैसला करने के बाद में पास और फेल का फैसला होगा। जो पास हुए वो इनाम के हकदार होंगे, जन्नत के हकदार होंगे, और जो फेल हुए वो जहन्नुम के हकदार होंगे, सजा के हकदार होंगे। अब जन्नत वालों को जन्नत में भेज दिया गया, इस दुनिया के बनाने का मकसद पूरा हो गया। जहन्नुम वालों को जहन्नुम में भेज दिया गया, इस दुनिया के बनाने और इंसान के अंदर रचना रचने, अच्छाई बुराई की रचना रचने और दुनिया बनाने का मकसद अब पूरा हुआ। अच्छे को अच्छा बदला मिल गया और बुरे को बुरा बदला मिल गया। अब देखो, ना तो ये दुनिया अल्टप चल रही है और ना ही इंसान की ज़िंदगी अल्टप चल रही है, दोनों पे गौर करें। और ना ही इंसान के जो अंदर रचना है रची हुई ईश्वर की, ये अल्टप चल रही है। जन्नत और जहन्नुम और मौत के बाद की दुनिया, इसका संकेत इंसान की रचना के अंदर ही मिलता है, मगर जो गौर करके पहचान ले, हकीकत को जान ले। अब देखो मैं आपको समझाऊं, जब हम अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है, शांति पैदा कर देता है। अब जब शांति पैदा कर देता है तो इंसान की रचना में उसने शांति में सुकून रखा है। अब हर इंसान को जरूरत है सुकून मिले मुझे, तो अब सुकून का रास्ता सच्चाई का है। जरा समझे बात गहराई से, सुकून का रास्ता रचना के आधार पर सच्चाई का है। अब सच्चाई पे इंसान चलेगा। सच्चाई यह है कि तू धरती पे किसी को तकलीफ ना दे, दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख दे। सच्चाई यह है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो लिहाजा मौत के होश में रहे हर वक्त। तेरी जान किसी और कब्जे में है, तेरा कोई मालिक है, ये सच्चाई है। अब आप जरा बारीकी से समझें भाई कि अल्लाह ईश्वर ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो चलने का हुक्म दिया है, वो सच पे चलने का हुक्म दिया है। वैसे रास्ता बुराई का भी खोल दिया है,
है ना। लेकिन चलने का हुक्म सच पे दिया है, अच्छाई पे दिया है। सच और अच्छाई में ही हमारे अंदर सुकून रख दिया है। बस सुकून के लिए इंसान जीता है। बात समझ लें, अगर सुकून नहीं है तो फिर क्या ज़िंदगी है इंसान की, बेकार है फिर तो अगर यहाँ इस दुनिया में इंसान, जैसा कि ईश्वरी रचना के आधार पर सच में सुकून उसने रखा है, अगर इसी सच पर चलेगा इस दुनिया में, तो यहाँ तो हकीकत में सुकून नहीं है। फिर बात पे गौर करें भाई। अगर अच्छाई पर चलेगा, दूसरों को सुख देगा, दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख देगा, तो दुनिया तो भलाई का बदला बुराई से देगी। जब बुराई से देगी तो कहाँ सुकून मिलेगा उसे, तो बेचैनी होगी फिर। नारी बात समझ में। दूसरी बात, इस दुनिया की हकीकत क्या है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है कि हमारी जान किसी के कब्जे में है। जब चाहे हमें मौत देके उठा सकता है। हमें खुद नहीं पता कि हम दुनिया में कब तक हैं, और इतने बेबस हैं हम कि उसका बुलावा अचानक ऐसे आता है कि जब आवेगा ना तो हमें ये भी पता ना होगी कि आज का दिन हमारी इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का इस दुनिया में आखिरी दिन है, हमें ये भी पता ना होगा। हम इतने मजबूर हैं उसके सामने भाई। अब अगर इंसान इस हकीकत के होश में आ जाए कि मैं यहाँ से कभी भी जा सकता हूँ, ईमानदारी से बताएं, क्या फिर इंसान को सुकून मिल जाएगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। अगर असल हकीकत में इस दुनिया के सच्चाई के होश में आ गया, तो मेरे भाइयों, इस कायनात की जो हकीकत है ना, वो है जेल, अल्लाह की जेल, कैद खाना। ये दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। दुनिया मौत का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर। मौत, दुख, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, ये सब इनके होश में अगर आ जाए इंसान, तो दुनिया में मज़े ले नहीं सकता मेरे भाइयों, सुकून मिल नहीं सकता फिर उसको। मगर रचना में तो ईश्वर ने सच पे चलने में सुकून रखा है? ईश्वर से सवाल करो कि तूने तो अपनी रचना में सच पर, अच्छाई पर चलने में सुकून रखा है हमारे लिए। अब हम यहाँ सच पे चलते हैं दुनिया में, तो यहाँ तो हमें तकलीफ मिल रही है। ये क्या तेरा फैसला हुआ फिर? अब वो जवाब देगा कि मेरे बंदे, ये दुनिया मैंने इम्तिहान का जहान बनाई है, इम्तिहान का जहान बनाई है। तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया। तेरा सबसे पहला रिश्ता मुझसे है, मैं तेरा मालिक हूँ। मैंने तुझे पैदा किया, इस दुनिया में तेरे जीवन की शुरुआत कराई, तेरी जान मेरे कब्जे में है। तो लिहाजा मैंने अपनी रचना में तेरे अंदर अपनी सच्चाई में सुकून रखा है। और सत्य क्या है? मैं हूँ। हाँ, तो तू गौर कर, अगर तू दुनिया में सच्चाई पर चलता है तो दुनिया तुझे दुखी करती है, तो फिर तुझे सुकून कहाँ मिला इस दुनिया में? और इधर एक तरफ सच्चा का अच्छा काम करता है तो मैं सुकून भर देता हूँ तेरे अंदर, मगर दुनिया में तुझे सुकून नहीं मिलता, अंदर तेरे सुकून भर देता हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मेरे बंदे, दुनिया के पीछे ना पड़। दुनिया, सारा जहान बेवफा है, बेवफा है। तू किसी से भी वफा कर ले, तुझे बेवफाई मिलेगी यहाँ। तू कितने भी किसी पे एहसान कर ले, एहसान का बदला बुराई से मिलेगा तेरा, नाशुक्री मिलेगी तेरी। सुकून मैं तेरे अंदर इसलिए भरता हूँ ताकि तू सत्य के रास्ते पे चलता हुआ मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी तरफ को आए और मुझे पाले। मैं वफादार रब हूँ। अगर तू मुझे राजी करने के लिए, हाँ, जब भी तो कुरान में हुक्म दिया है कि जो तुमसे बुरा करे तुम भला करो, बुरा कहे गुस्से को पियो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। क्यों? मुझे राजी करने के लिए। मुझे राजी करने करोगे, अच्छाई पर चलोगे, सच पर चलोगे, दुनिया तुम्हें दुखी करे करने दो, मेरे लिए। हाँ, मुझे राजी करने के लिए सच पर चलो। लोगों के ताने सहो, है ना, गालियाँ सहो। इसीलिए हमारे नबी ने जो है लोगों की गालियाँ खाई, उनको दुआएं दी, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो जब तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा टारगेट होगा कि अल्लाह को राजी करना है। हाँ, मुझे राजी करना। तो तुम दुनिया की परवाह ना करोगे। दुनिया तो कांटे बोती है, ये कांटे चुभोती है। तो फिर मुझ वफादार रब को तुम याद राजी कर लोगे तो तुम्हारे हर अच्छे कर्म का मैं तुम्हें भरपूर बदला दूंगा। हाँ मेरे भाई, कुरान में उसने कहा है, ऐ इंसान, तू कुछ ना था, तुझे मैंने इंसान बनाया, तुझे जीवन दिया, तुझे खिलाया पिलाया, सारी उम्र खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ। तू एक बार को मेरा एहसान, मेरी नाशुक्री कर सकता है, मेरा एहसान ना मान सकता है, लेकिन तू जो नेकी मुझे राजी करने के लिए करेगा, मैं सच्चा रब हूँ। मैं तेरा एहसान, मैं तेरा जो है तेरी मेहनत की कदर करूँगा। तेरी जो नेकी तूने मुझे राजी करने के लिए की है, हाँ,
मैं उसका तुझे बदला दूंगा। तू मेरी नाशुक्री कर सकता है, हाँ, लेकिन मैं तेरी नाशुक्री नहीं करूंगा। तेरी हर मेहनत का तुझे बदला दूंगा मौत के बाद। अगर तू इस दुनिया की परवाह ना करते हुए, हाँ, मेरी रचना के आधार पर सच पर चलता हुआ मुझे राजी करके आएगा, तो तेरी हर मेहनत का, अपनी हर मेहनत का मेरे पास बदला पाएगा। मैं वफादार रब हूँ, तेरी हर नेकी की कदर करूँगा। सारा जहान बेवफा है, मैं वफादार हूँ, तेरी हर नेकी का तुझे बदला दूंगा। मेरे भाइयों, कैसा रब है। हर चीज़ को उसने पैदा किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। हर चीज़ को उसकी ज़रूरत है, मगर उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब चीज़ अपनी ही पैदा करता है, दुनिया उसकी सारी। हमें भी उसी ने पैदा किया, रचना को रच दिया, और हमारे लिए जो हुक्म दिए ना, उसमें हमारे ही फायदा रख दिया। कमाल कर दिया भाई। रचना के आधार पर जो बुराई से बचेगा, सच्चाई पर चलेगा, इंसान का ही फायदा है उसमें। क्या कमाल का रब है भाई, कि अपने हुक्म में हमारे ही फायदा रख दिया, और हम मान लें तो फिर हमें हमेशा की जिंदगी जन्नत के इनाम से नवाजेगा। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। बस हम अपनी, उसने जीवन दिया, पैदा किया, उसका मकसद पूरा कर लें, बस उसका एहसान मान लें, उसके हुक्म पर चलें, अच्छाई पर चलें, उसकी रचना के आधार पर चलें, इसी से राजी हो जाएगा हमसे वो, और फिर हमेशा की जिंदगी के इनाम से नवाजेगा। अब जन्नत और जहन्नुम के संकेत इंसान की रचना में दिए हैं उसने। जब अच्छा काम करते हैं सुकून से भर देता है, और इशारा कर दिया कि दुनिया को ना देख, तो मुझे राजी करने के लिए सच्चाई के रास्ते के द्वारा मेरी तरफ बढ़ता चला और मुझे पाले। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो अच्छाई में सुकून रखा, और ये एहसास दिलाया कि अगर तू मेरी रचना के आधार पर दुनिया में अच्छे कर्म करेगा, तो दुनिया में मैं तुझे सुकून से भर दूंगा अंदर से। दुनिया को ना देख, दुनिया को ना देख, अपने अंदर देख। तुझे अंदर सुकून चाहिए ना, तुझे दिल के अंदर सुकून चाहिए, तो जब तू अच्छा काम करता है तो मैं तेरे अंदर दिल को सुकून से भर देता हूँ। दुनिया को ना देख, हाँ, दुनिया में तो दिखता कुछ है, होता कुछ है, तो मैं तेरे अंदर सुकून से भर देता हूँ। तो मैंने ये संकेत दिया है कि अगर तू मेरी रचना के आधार पर दुनिया में सच्चाई पे चलेगा, अच्छाई पे चलेगा, दुनिया में भी तुझे सुकून दूंगा, और मौत के बाद सुकून वाली हमेशा की जिंदगी तुझे दूंगा, जन्नत का जीवन। अब दूसरी बात, जब इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, तो उसके ऊपर एक जहन्नुम का खौफ सवार होता है। क्या खौफ? क्या खौफ? कि कोई इंसान जो ज़्यादा भला होता है, जिसके अंदर ईश्वरी रचना जिंदा होती है, जब उससे कोई पाप हो जाता है, या कोई औरत हो, तो पाप होने के बाद में अपनी चूड़ियाँ दीवार में मारती है। वो क्या कहती है कि मैं कसूरवार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, है ना, पाप करने पर। तो पाप करने पर ये अल्लाह ने जहन्नुम का खौफ रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला जो सज़ा देगा ना, वो नरक में देगा, जहन्नुम में देगा। तो ये जो कह रहा है वो कि मैं पाप किए हो गया मुझसे, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, ये जहन्नुम का खौफ है इंसान के अंदर, नरक का खौफ है। नरक क्या है? अल्लाह का गुस्सा, और जन्नत क्या है? अल्लाह की रहमत, रचना के आधार पर। तो इससे साबित हुआ जन्नत के शौक हैं और जहन्नुम के खौफ हैं, है ना। अब हम समझें कि अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे को ये सोचकर बनाया है, जहन्नुम तो बना दिया अल्लाह ने, जहन्नुम तो बना दिए, मगर ये सोचकर बनाया है कि मेरा हर बंदा जहन्नुम में ना जाए, जन्नत में जाए। इसीलिए हर इंसान के अंदर जब इस दुनिया में भेजता है, तो जन्नत की हमेशा जीने की चाहतों की चाबी इसके अंदर भर के भेजता है। यही वजह है कि इंसान दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, सच को नज़रअंदाज करता फिरता है, और जन्नत की हमेशा जीने की चाहतों में दौड़ दुनिया में लगाता रहता है, दुनिया बटोरने में लगा रहता है। बूढ़ा हो जाता है, मौत करीब होती है, मगर फिर भी उसकी हवस की खोपड़ी मोह माया की नहीं भरती है। माल से, दौलत से, ज़मीन से, जायदाद से उसकी हवस की खोपड़ी नहीं भरती है। अच्छाई में सुकून भर देना, अच्छाई से सुकून पैदा कर देना इंसान के अंदर रचना के आधार पर, और बुराई से बेचैन कर देना इंसान को, ये जन्नत और जहन्नुम की दलील है मेरे भाइयों। ईश्वर की रचना के आधार पर वो महसूस कराता है पहली दुनिया में कि मैं तुझे अच्छाई पर चलने से सुकून भरता हूँ तेरे अंदर, बुराई इस पर चलने से तुझे बेचैन करता हूँ। तो इसी से पहचान ले कि जहन्नुम नरक बेचैनी की जगह है, स्वर्ग सुकून की जगह है। तो अल्लाह ताला सबके अंदर जन्नत की जीने की चाहते भरता है ना।
जन्नत का रास्ता भी खोल दिया, अच्छाई पे चल, सच पे चल, मुझे राजी कर, दुनिया की परवाह ना कर, झूठ से बच, बुराई से बच, है ना। रास्ता बुराई का भी खोल दिया है। जबकि मेरे बंदे, मैंने तुम्हें बनाया है जन्नत के लिए, अपने अच्छाई में सुकून रखा है, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है। इसलिए तू फिर भी चले शैतान के रास्ते पर तो तू फिर जहन्नुम का रास्ता अपना लेगा, वरना मैंने तुझे बनाया है जन्नत के लिए। अगर सबको जन्नत के लिए ना बनाया होता तो सबके अंदर हमेशा जन्नत की जीने की चाहते ना होती मेरे भाइयों। ये दलील है इस बात की कि सबको उसने जन्नत के लिए बनाया है। अब अगर कोई इंसान उल्टे कर्म करके जहन्नुम में जाए तो वो इंसान अपने जान पर खुद जुल्म करेगा, मगर अल्लाह ने तो इंसान को जन्नत के लिए बनाया है। इसीलिए आप देख लें, धरती पे जितने भी इंसान हैं सबके अंदर जन्नत की जीने की चाहते हैं हमेशा की, कोई मरना नहीं चाहता। अब इससे आप रचना के आधार पर समझ सकते हैं कि जन्नत और जहन्नुम मौत के बाद कैसे है। यही महसूस कर लो, यही महसूस कर लो, अकल की आंख को दिखा दो, हाँ दिल की आंख को दिखा दो कि सच पे चलने पर सुकून पैदा करता है ना। दुनिया अधूरा सिस्टम है, दुनिया का इम्तिहान का जहान है, दुनिया किसी का इंसाफ से नहीं हो पा रहा है। दुनिया भलाई का बदला बुराई से देती है, मगर वो ईश्वर अल्लाह ताला सच पे चलने पर सुकून पैदा करता है। तो इसका सबूत है कि दुनिया में भी सुकून देगा और मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है, हाँ, जिसकी चाहतें इस दुनिया में हमारे अंदर भरी हैं, उसने हमेशा जीने की चाहत। अब जो इंसान बुराई का रास्ता अपना ले, जिसने अपनी बुराई पर चलने की नीयत बना ली, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने की नीयत उसने बना ली, सच पे आकर अमन शांति हासिल नहीं करता, शैतान का साथी बनता है, दुनिया इस धोखे को जो है, धोखे की दुनिया को हमेशा घर समझता है, तो मेरे भाइयों वो जहन्नुम कमा लेता है। अब वो जीवन के समय में कर्म करता 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 अल्लाह के सामने डरा ही नहीं, अल्लाह से किसी भी समय में, जीवन के समय में अल्लाह से माफ़ी मांगी नहीं उसने अपना अंत बुरा कर लिया, तो जहन्नुम में फिर जाएगा। फिर वो क्या करे, वरना अल्लाह ने तो ऑप्शन दिया है ना, जीवन का समय दिया है। अबे किसी समय तो गौर कर, बुराई में बेचैनी है, रचना के खिलाफ मत चले, कभी तो डर के उससे माफ़ी मांग ले, तुझे माफ़ कर देगा, बड़ा माफ़ करने वाला है वो, कुरान में कहा गया है। लेकिन अब तू सारे जीवन का समय में कर्म बुराई करता रहे, अल्लाह से न डरे, रचना के खिलाफ ही चलता रहे हैं और अपना अंत बुरा कर ले, तो अल्लाह तुझे जहन्नुम में भेज देगा। तो कौन सा बुरा कर देगा भाई, उसने तुझे जीवन दिया, जीवन का समय दिया, तू डरा ही नहीं उससे, तूने अपना अंत बुरा कर लिया, बुरे कर्म करते करते तू मर गया। और सबसे बुरा कर्म शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, उसका पार्टनर ठहराना है। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दो चीज़ें उसने हमें यहाँ दी हैं इस वक्त। एक तो हमारी जान है, ज़िंदगी है ये, और दूसरा है ये दुनिया। ठीक है, दुनिया बनाई है इम्तिहान का जहान, और ये ज़िंदगी दी है यहाँ टेस्ट लेने के लिए। अब टेस्ट लेने का जो मेयार है इंसान के अंदर, वो रचना है ईश्वर की, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट। इस रचना के आधार पर जब उसने हमें यहाँ पर ज़िंदगी और दुनिया दी है, तो इसी रचना के आधार पर अच्छे बुरे कर्म करने वाले को मौत के बाद इसी के बदले में, इस ज़िंदगी के बदले में ज़िंदगी देगा, इस दुनिया के बदले में दो दुनिया होंगी, एक जन्नत की दुनिया और एक जहन्नुम की दुनिया। इसी रचना के आधार पर अच्छे कर्म करने वाले को इस दुनिया के बदले में वहाँ दुनिया मिलेगी, स्वर्ग की दुनिया, जन्नत की दुनिया, जिसकी चाहतें हमारे अंदर यहाँ भर रखी हैं। हम हमें चाहते हैं कि हमेशा हम दुनिया में जिंदा रहें, मौत ना आए, हमेशा सुख मिले, दुख ना आए, हमेशा की जवानी मिले, बुढ़ापा ना आए, है ना, ये जन्नत की चाहते हैं। तो इस दुनिया के बदले में वो जन्नत की दुनिया मिलेगी, रचना के आधार पर चलने वाले को, सच्चाई पर चलने वाले को, अल्लाह को राज़ी करने वाले को। और रचना के खिलाफ चलने वाले को इस दुनिया के बदले में नरक की दुनिया मिलेगी, जहाँ इंसान को सज़ा मिलेगी, जिसका एहसास अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर कराता है। जब बुरा काम करता है तो बेचैन कर देता है और सबूत देता है कि नरक है मौत के बाद, समझ जा। इस ज़िंदगी के बदले में ज़िंदगी मिलेगी, रचना के आधार पर दो प्रकार से मिलेगी। अच्छा कर्म करने वाले को इस दुनिया के बदले में जन्नत की दुनिया मिलेगी, बुरा कर्म करने वाले को रचना के आधार पर, जो रचना रची है दुनिया में, टेस्ट लेने का जरिया बनाया दुनिया में, ये टेस्ट का जरिया है, इसी रचना के खिलाफ चलने वाले को, बुराई पर चलने वाले को बेचैन इसलिए करता है कि मौत के बाद नरक तैयार है। इस दुनिया के बदले में कि तूने दुनिया में कमाई करी, इसमें तू इस इम्तिहान में फेल हुआ, इसके बदले में नरक मिलेगी, समझ में आ रही है बात। और इस ज़िंदगी के बदले में ज़िंदगी मिलेगी, अच्छी बुरी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छी बुरी रचना के हिसाब से, अच्छाई बुराई पर चलने के हिसाब से। अब देखो ना उस कुदरत का करिश्मा, इस दुनिया में इंसान को पैदा कर दिया, जीवन दे दिया, और इंसान की रचना में जीवन जीने का तरीका भी सिखा दिया।
और इंसान की अकल को अंधेरे में कर दिया। समझे बात को। रचना में जानता है सच क्या है झूठ क्या है, इंसान की अकल को अंधेरे में कर दिया और दुनिया में सच दिखा दिया। आंख देख रही है, दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। हमारी जान किसी कब्जे में है, कभी भी हमें मौत देकर उठा सकता है। जीने की चाहते भर दी जन्नत की हमेशा की। अब इंसान जीने की चाहतों में दौड़ लगा रहा है। जानता हर इंसान है कि मुझे क्या ईश्वर के जो है ईश्वर की भक्ति करने को दुनिया में आया हूँ, मैं उसे राजी करूँ, सच पर चलूँ, झूठ से बचूँ। सच में कामयाबी है, झूठ में ना। हर इंसान को पता है झूठ में नाकामी है, सच में कामयाबी है। हर इंसान को ये भी पता है कि मैं दुनिया में जो भेजा गया हूँ यहाँ से जाऊँगा, लौट के भी जाना है मुझे मर के। ये भी पता है रचना में। और ये भी पता है कि मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए आया हूँ, अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया में आया हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया हूँ। ये भी पता है इंसान को, मगर रचना में भूल जाता है। और बहुत से लोग इस बात को कहते भी हैं जो अनपढ़ हैं बिल्कुल। मैंने कहते हुए सुना है कि भाई वहाँ से तो वादा करके आए हैं, यहाँ इंसान भूल जाता है, यहाँ इंसान वादा खिलाफी करता है। हालांकि वहाँ से हकीकत में वादा करके आता है कि मैं तेरी इबादत करूँगा, जल्दी मुझे इम्तिहान के जहान में भेज, मैं इस परीक्षा में पास होकर जन्नत तेरी रहमत की जगह पे जाऊं और वहां जाके मौज करूं, ऐश करूं, मेरी हर इच्छा पूरी हो। अब बुद्धि को अंधेरे में करने का मतलब क्या है कि ये इस दुनिया में इंसान को हर काम सीखना पड़ता है। पढ़ाई बच्चा आता है बिल्कुल, रचना में रच के भेज दिया है अच्छाई बुराई का एहसास, कैसे जीवन जीना है, तुझे क्या करना है दुनिया में जा करके। मगर एक बुद्धि अंधेरे का मतलब ये है कि जो ज्ञान है, यानी जो रचना में रच के भेजा है जीवन जीने का तरीका, उसकी याद दहानी के लिए तो कुरान भेज दिया। कुरान क्या है? याद दहानी। कुरान के सामने कुरान पैगाम पढ़ेगा, रचना बता देगी कि हाँ ये बात सही है, तो समझ जाएगा सच क्या है, पहचान लेगा अल्लाह को और उसकी मर्जी को। ठीक है। अब एक है ज्ञान हासिल करना, जैसे पढ़ाई लिखाई है, तो ज्ञान जैसे पढ़ाई लिखाई है, बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, ए पेनार ए पे आम, गिनती 1 2 3 4 जब भी उसको आएंगी, है ना। इसी प्रकार से ये सीखने का मादा रखा है अल्लाह ने इंसान के अंदर, सीखने का मादा। इस प्रकार से बुद्धि अंधेरे में है, तो इसको क्यों ऐसा रखा है? ताकि मेरी पहचान सीखे, मेरी पहचान सीखे, मेरा पैदा किए हुआ इंसान मेरी पहचान सीखे। इसीलिए कुरान में सबसे पहले क्या फरमाया? इकरा, ए दुनिया के इंसानों पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी और सीखो मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है। हाँ, अगर तूने सब कुछ पढ़ लिया, मेरी मर्जी ना पढ़ी, तो तेरा जीवन का समय नाकाम है, तू इस परीक्षा में फेल हो जाएगा और मौत के बाद नरक की आग में जाएगा अगर मेरी रचना के खिलाफ चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात, जब इंसान अल्लाह की मर्जी नहीं समझेगा, ना पढ़ेगा कुरान के अंदर, तो फिर वो रचना के खिलाफ चलेगा। जब रचना के खिलाफ चलेगा तो फिर नरक की आग में जाएगा। रचना के खिलाफ चलने का अंजाम नरक है। तो अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ ली और मुझे राजी कर लिया, मेरी रचना के आधार पर कुरान को समझ लिया और मुझे राजी कर लिया, मुझे पा लिया मौत से पहले पहले, तो तेरा जीवन कामयाब है, जन्नत का इनाम का हकदार बन जाएगा। अगर तूने मेरी मर्जी ना पढ़ी तो तेरा जीवन नाकाम है। अब जो भी दुनिया में इंसान तरक्की कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, ये सारा ज्ञान, सारा इल्म ईश्वर ने सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की खोपड़ी में डाल दिया था। अब उन्हीं की सारी संतान है, तो अब धीरे धीरे जो है वही इल्म जो है दिमाग में खुल रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई इंसान एक ईंट लगाना सीख जाए तो फिर दूसरी ईंट भी अपने आप लगा लेता है अंदाजा करके। इतना सा काम सीख जाए तो फिर उसी अंदाजे से फिर दूसरा काम भी कर लेता है, फिर उस काम को और भी कर लेता है। जिसको ना सीखा है, थोड़ा बहुत ट्रिप मिल जाता है किसी काम को सीखने का, अगर वो उस अगला काम ना भी सीखा हुआ होता है तो उसी अंदाजे से और काम भी कर लेता है। ईश्वर ने अपनी रचना में जीवन जीने का तरीका भेजा है। कुरान थोड़ा सुनेगा, थोड़ा समझेगा, तो फिर उसको समझ में आ जाएगी बात कि हाँ ये बात सच है। फिर और जो बातें हैं बिना समझे भी समझ लेगा वो, समझे। तो इस प्रकार से हम समझें कि बुद्धि को अंधेरे में रखा है इसलिए ताकि ये मेरी मर्जी को सीखे, बिन देखे मेरी पहचान सीख कर करे। ये है इसका टेस्ट का मेयार। रचना को रच दिया है, अब मेरा रास्ता सत्य का है, सच पे चलकर मेरी खोज कर, मेरी रचना के खिलाफ ना चल। हाँ, बुराई का रास्ता शैतान का बना दिया है, जो बुराई पे चल के जाएगा नरक में जाएगा और जो अच्छाई पे चल के जाएगा स्वर्ग में जाएगा। तुम किसी भी जो इंसान, जो मुसलमान थोड़ी सी भी नॉलेज रखता हो अपने धर्म की,
उसे पता हो, उससे पूछें आप कि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहला जो मैसेज आया था आसमान पर से, कि वो कौन सा आया था, सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी, सबसे पहला संदेश कौन सा आया था आसमान पे से, तो वो यही जवाब देगा कि इकरा। इकरा का मतलब पढ़ना है। हाँ, तो पढ़ो मेरे बंदे, मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है। अब तुम देख रहे हो कि इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ दिल से अंदर से कुरान को नहीं मानती, एक ईश्वर की मर्जी पर नहीं चलती। मुसलमान कितने सारे, कितने फिरके बने हुए हैं। तो फिरके का मतलब क्या है? सच्चाई से कटना, फिरकों में बंटना। सच्चाई तो एक ही है, ईश्वर एक है, उसका रास्ता भी एक ही है। तो अगर एक रास्ते पे होते तो फिरके क्यों बने हुए होते? अगर एक रास्ते पे होते तो अलग अलग क्यों बटे हुए होते? तो लिहाजा ये मनमानी कर रहे हैं। दो ऑप्शन है, या तो अपने मन को राजी कर ले या रब को राजी कर ले। अब जो घमंड दिखाएगा, अल्लाह ताला घमंडी से राजी है नहीं, याद रखें। सारे घमंड अल्लाह के लिए हैं, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं। तो जो घमंड दिखाएगा वही रचना के खिलाफ चलेगा और वही इस जीवन की परीक्षा में फेल होकर मरेगा। तो अब जो लोग दुनिया में ज़्यादा भीड़ है इंसानों की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने वाली है। तो दुनिया की भीड़ को ना देखें कि ज़्यादातर लोग बुराई पर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं तो क्या हर्ज है। नहीं मेरे भाई, रचना के खिलाफ चलेगा तो पूरी दुनिया क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपनी रचना के खिलाफ चलने वालों को जहन्नुम की आग में ठोकेगा। अब देखे ना, जो मर्डर कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है ये गलत काम है। अल्लाह ने सबको जतला रखा है, सबको दिखा रखा है। लेकिन जो बुराई पर चल के मरेगा, हाँ, अल्लाह फरमाएगा इसके सर में हथौड़ा मारो, इसको मैंने अकल दी थी, इसने सही इस्तेमाल ना किया, जीवन की परीक्षा में फेल हो गया। मेरे भाइयों, हाँ, आज जो इंसान ने ईश्वर की रचना अपने अंदर बिगाड़ करके फसाद फैला रखा है, वहाँ पर एक सेकंड में इसकी अकल सीधी हो जाएगी और फिर ये रोएगा, अरे वाकई मेरे अंदर ईश्वर की रचना थी, मैंने गौर ना किया। जीवन जीने का तरीका सिखाया था, मैं भटकता रहा, मैंने गौर ना किया, मैं बुराई पर चलता रहा। बड़ा आसान था अल्लाह को राजी करना है। शैतानी धर्म पर चलने वाले कहेंगे अरे ईश्वर की रची हुई रचना थी, काश हम इस पर गौर करते तो जीवन के सही मकसद को जान लेते। बदबख्तो, तुम खुद अंधे हो दुनिया में। तुम अपने बुरे कर्मों के एवज तुम सही धर्म को भूल गए, तुम सही धर्म से भटक गए। तुम्हारे अंदर धर्म है, तुम जालिम हो, तुमने जुल्म किया अपनी जान पर। ईश्वर का तुम क्या बिगाड़ोगे? तुम कुदरत के कानून के खिलाफ चलोगे, तुम्हारे ही बिगड़ेगा उसमें, तुम जाओगे नरक की आग में। तुम्हें यहां भी बेचैन करेगा बुराई पे चलने पर, उसका क्या बिगड़ेगा? तो तुम खुद निकम्मे हो, नमक हराम हो, तुम ईश्वर रचना के खिलाफ चल रहे हो और तुम सही धर्म को समझ नहीं पा रहे। तुमने खुद चुन रखे हैं अपने मनमानी के धर्म और पंथ और फिरके। तुम ईश्वर को राजी करना ही नहीं चाहते हो। हाँ, इम्तिहान का जहान बना दिया है उसने, सबको जिंदगी दे रहा है, जिंदगी की जरूरत पूरी कर रहा है, सबसे बड़ा सखी है भाई वो। अब चाहे मानने वाला धरती पर रचना के आधार पर एक क्यों ना हो, वो उसको पसंद है, और धरती पर इंसानों की भीड़ भरी पड़ी हो, रचना के खिलाफ चलने वाली हो, वो अल्लाह को नापसंद है। हाँ, जिंदगी दे दी है, खिलाएगा पिलाएगा, जी मौत तक खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन मौत के बाद अल्लाह की नेमत नहीं है उसके लिए, एक दाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, नरक की आग में जाएगा। तो आज ईश्वरी रचना को बिगाड़ कर इंसान जीवन जी रहा है, और मर के जब जाएगा ना तो हुक्म होगा एक हथौड़ा मार इसके सर में, इसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। मिनट से पहले समझ में आ जाएगी कि ओहो, अब हो जाएगी अकल सीधी। आज तो रात दिन समझा रहे हैं ना हम, अरे भाई रचना के आधार पर सही धर्म पे आ जा। अरे भाई, पागल समझता है हमें, बहस करता है हमसे, लड़ता है हमसे, नहीं मानता। अरे अच्छाई पे आ जा, नहीं मानता। अरे झूठ छोड़ दे, नहीं मानता। और वहां पर सिर्फ एक हथौड़ा लगेगा, हथौड़ा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा ना जिया। अरे मौत भी तो ना आएगी, मौत भी तो ना आएगी। एक हथौड़ा लगेगा, अकल सीधी हो जाएगी और फिर रोएगा, इतना पछताएगा, अरे मैं तो गौर कर लेता, मैं तो बुरा साबित हुआ, है ना, बुरा साबित हुआ। तो इतना पछताएगा जब हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा, अपनी तबाही देखेगा सामने, नरक की आग। इतना पछताएगा कि दोनों हाथ कोहनियों समीप तक चबा जाएगा, और पछतावा इतना गहरा होगा कि चबाने का दर्द भी महसूस ना होगा। आज तो अच्छी बात समझाओ, झगड़ा करता है, अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी ताकत समझता है। इम्तिहान ले रहा है, उसने फ्री विल दे रखा है तो अपनी ताकत समझता है उसको। मौत पे ऐसा पकड़ेगा
कि तेरी सारी ताकत सल्ब कर लेगा, तू अल्लाह के सामने बेबस हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा, फिर तेरे पास रोने और पछतावे के सिवा कुछ ना बच पाएगा, तेरी तबाही के सिवा कुछ ना बच पाएगा। मेरे भाइयों, जो मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करके ना मरेगा वो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझ के मरेगा, वो अंधा होके मरेगा, याद रखें। और नरक की आग अंधेरा है, अंधेरा, हाँ, इंसान को तबाह कर देगी। तो वहाँ मरने के बाद एक हथौड़ा सर में लगेगा और इंसान की एक पल में अकल सीधी हो जाएगी और वो वादा याद दिला दिया जाएगा जो इंसान वहाँ से करके आया था। फिर रोएगा कि मैं तो जीवन की परीक्षा में फेल हो गया, अरे दुनिया में जाने के लिए मैंने तो वक्त मांगा था, जल्दी करी थी, जल्दी मुझे इम्तिहान के जहान में भेज, मैं तुझे राज़ी करके आऊँ और जन्नत में जाऊँ। जन्नत से वंचित कर दिया जाएगा मेरे भाइयों, जहन्नुम उसका ठिकाना उसे दिखाया जाएगा। इंसान बहुत रोएगा, तड़पेगा, उसके रोने को और तड़पने को हम समझ नहीं सकते। तो वहाँ इंसान को एक पल में समझ में आ जाएगी, जब थोड़ा समय लगेगा ना, एक पल में आ जाएगी समझ में, अकल कर देगा अल्लाह ताला सीधी। जैसे यहाँ कोई क्राइम करने वाला चोर हो, है ना, डकैत हो, बदमाश हो, जब तक खुला हुआ है लोगों को अच्छा साबित करके दिखाता रहेगा मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, और है असल में चोर, है ना। और जब पुलिस पकड़ लेती है ना, जब कस्टडी में लेती है, जब मार लगाती है उसमें, तो फिर रोता है, फिर हाँगता है। तो इसी प्रकार से अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है, उसके फरिश्ते, उसकी पुलिस, उसकी बड़ी खतरनाक मार है। जब मौत के बाद मार पड़ेगी ना, तो फिर एकदम से जो है अकल सीधी हो जाएगी। फिर जब इस दुनिया में ही पहचान लो भाई, दुनिया में, मैं बात कुछ झूठी थोड़ी कह रहा हूँ, जब इस दुनिया में ही ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने वाले चोर डकैतों को देखें आप, दुनिया में जब तक दुनिया में घूमता है वो अपने आप को अच्छा साबित करता है असल में चोर डकैत, देख लें। और सबसे कहता फिरेगा, कोई जरा सी बनक होगी, अब तो वो अच्छा साबित करेगा अपने आप को, मैं बड़ा अच्छा हूँ। और जब पुलिस पकड़ लेगी, जब कस्टडी में लेगी, हाँ, मार मारती है। फिर जब यहाँ ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले को सज़ा मिलती है और वो फिर हाँगता है, रोता है, तो अल्लाह अपनी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वालों को क्यों नहीं सज़ा देगा मौत के बाद? उसके सर में हथौड़ा क्यों नहीं मारेगा? फिर वहाँ तो मौत के बाद मौत है ही नहीं, यहाँ से मर के वहाँ तो मौत है नहीं, तो वहाँ तो मार बड़ी खतरनाक है भाई। सर में हथौड़ा लगेगा, सर का बन जाएगा बिल्कुल कीमा, कुचला बन जाएगा। इतनी देर में फरिश्ता दूसरा हथौड़ा मारेगा, दूसरा हथौड़ा लगने के लिए आएगा, उसका सर ठीक हो जाएगा, फिर मारेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये बात कौन सी झूठी है मुझे बताओ? दुनिया में मार ऐसी मारते हैं कि इंसान मरे ना, तकलीफ पहुँचे उसको, समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है, मरने नहीं देगा इंसान को, उसको तकलीफ पहुँचाएगा रचना के खिलाफ चलने वालों को, हैं? तो इस बात से हम समझें। इसी प्रकार से आज गलत धर्म पर चलने वाले, झूठे मक्कार, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले, गलत धर्म पर चलने वाले, वो कहते हैं हम बढ़िया हैं, बढ़िया हैं। जैसे चोर चोरी करता रहे ना और कहता रहे हम बढ़िया हैं, बढ़िया हैं भाई, हम सबसे बढ़िया हैं, हम सबसे बढ़िया हैं। और जब पुलिस पकड़ लेती है कस्टडी में, फिर हाँगता 2 मिनट में जब सज़ा मिलती है। इसी प्रकार से जब अल्लाह ताला हथौड़ा लगवाएगा सर में, तो 1 मिनट में उसकी अकल को सीधी कर देगा और फिर सारी बातें हाँग जाएगा कि मैं खुद ही बेईमान हूँ, हैं? हाँ, आज दुनिया में सच्चे लोगों को बना रहे हैं पागल, सच्चे समझा रहे हैं, उन्हें बना रहे हैं पागल। जो सबसे बड़ा बेईमान, वो अपने आप को ईमानदार साबित कर रहा है। जो ईश्वर अपनी रचना के खिलाफ चलने वाले को, गुनाह करने वाले को बेचैन करके दिखाता है कि मैं तुझे सजा दूंगा, मैं तुझे बुराई से बेचैन कर रहा हूँ, क्या तुझे सजा नहीं देगा मौत के बाद? कहाँ भटक रहा है? ये बात सच्ची है कि सर में हथौड़ा लगवाएगा, मारवा इसके सर में हथौड़ा। मैंने इसको अकल दी थी, इसने उसका सही इस्तेमाल ना किया। ये हथौड़ा क्यों लगेगा? क्योंकि इंसान बुराई पर चल रहा है, 4 दिन का फ़ायदा देख रहा है दुनिया में, हैं? किसी ने क्या खूब कहा है भाई, एक बात मुझे याद आ गई कि 4 दिन की ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? इंसान गौर तो कर, ये चीज़ क्या है? 4 दिन की ज़िंदगी, अरे किस चीज़ का नाम है? हर सुबह है बेखबर और हर शाम अनजान है। अरे तू शाम को सोता है, तुझे पता भी नहीं होती सुबह होगी नहीं होगी, सुबह क्या होगा, कौन सी नई टेंशन तुझे मिलने वाली है, कौन सा दुख मिलने वाला है। शाम को सोता है, सुबह को देखता है झगड़ा हो गया, अरे दिमाग में टेंशन हो गई। हर सुबह है बेखबर, बेखबर, हर सुबह से इंसान बेखबर है, पता नहीं क्या हो जाए, सुबह को मौत आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए। और हर शाम अनजान है, शाम को भी पता नहीं, शाम से भी अनजान है इंसान कि शाम को क्या बनेगा मेरे साथ। ऐसी ज़िंदगी के लिए ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर उसको नाराज़ कर लेना,
अंदाज़ा लगाओ, और नरक खरीद लेना, जहन्नुम खरीद लेना अल्लाह की। ये समझदारी की बात है, हैं? यहाँ जो अकल लगाई इसने ऐसी जिंदगी के लिए, हैं? 2 दिन की ये जिंदगी किस चीज का नाम है? बेवकूफ, गौर कर। हर सुबह है बेखबर, हर शाम अनजान है। ऐसी जिंदगी के लिए तूने अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना करके और तूने जहन्नुम कमा ली। मारो इस बात पे, इसके सर पे हथौड़ा। बताओ इसको, इसने मेरी दी हुई अकल का गलत इस्तेमाल किया, अपनी मनमानी करने में लगा रहा, मुझ रब की परवाह न करी। मैंने ही सब कुछ दिया, खिलाया पिलाया, जीवन दिया, मेरी नाशुक्री करी इसने। मेरा खा के मेरे सामने अकड़ा, मेरा खा के मेरे सामने घुर्राया। तो शैतान के फंदे में फंसकर इंसान रचना के खिलाफ चलकर जहन्नुम खरीद लेता है, अकल का गलत इस्तेमाल करता है। अल्लाह ने अकल दी थी, सही इस्तेमाल करना, सच पे गौर करना, दुनिया मौत का घर है, अरे मुझे राजी करके आना, दुनिया के पीछे ना पड़ना, दुनिया धोखा है, दूसरे की मौत से सबक हासिल कर तुझे भी मर के लौटना है, आज इसकी अर्थी जा रही है, कल तेरा भी नंबर है। मगर इसने अकल का सही इस्तेमाल ना किया। हाँ मेरे भाइयों, शैतान तो है ही दुश्मन इंसान का। वो तो चाहता है जितना भी हो सके इंसानों की भीड़ को अपने साथ जहन्नुम की आग में ले जाऊं। उसको तो जाना ही जहन्नुम में है। कुरान में कहा गया है कि शैतान प्लानिंग करता है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से भटकाए। अब चूंकि इम्तिहान का जहान है, उधर अल्लाह भी प्लानिंग करता है कि अपने बंदों को अपनी राह दिखाए, अपने बंदों को पैगंबर भेजता है, सच और झूठ दिखाता है रचना के आधार पर, है ना। अब जो पैगंबर धर्म बताता है, शैतान प्लानिंग करता है उस धर्म को बदनाम कराता है ताकि लोग इससे करीब ना आए। और जितना वो बदनाम कराएगा उतने अच्छे लोग गौर करते हैं, यार इस धर्म में ऐसा है क्या, इसकी बुराई इतनी क्यों हो रही है। जब वो गौर करते हैं, सच को पहचान लेते हैं, तो अल्लाह की तरफ लौटाते हैं वो। तो ये है अल्लाह की प्लानिंग। शैतान खड्डा खोदता है दूसरों के लिए, गिरता खुद फिर उसमें। अल्लाह से कौन टकराएगा भाई? जो अल्लाह के खिलाफ तदबीर करेगा वो अपनी तदबीर में अपने खड्डे में गिर जाएगा। हाँ तो हथौड़ा सर में क्यों लगेगा? इसके दिमाग में हथौड़ा मारो, इसके सर में हथौड़ा मारो। इसको मैंने अकल दी थी मगर सही इस्तेमाल ना किया। मैंने मौत का सिस्टम दुनिया में बनाया ही इसलिए था ताकि ये मौत को देखकर मुझसे डरे, मगर ये डरा नहीं मुझसे। आज जो कुरान में कहा जा रहा है, जो डरेगा वही मानेगा, इसको खेल समझ रहे हैं लोग। कहते हैं बेकार की झूठी बात है, बकवास है। अरे सुन ले दलील के हवाले से, डरना कितना जरूरी है, डरने वाला कोई राह क्यों दिखाता है वो। मैंने मौत का सिस्टम इसलिए बनाया ताकि ये मौत को देखकर मुझसे डरे। तमाम एक्सीडेंट हादसे होते हैं, ये क्यों बनाए मैंने? ताकि इन चीज़ों को देखकर मुझसे डरे, नहीं डर रहा। दुख मैंने क्यों बनाया? ताकि इसके ना चाहने के बावजूद दुख मैंने क्यों भेजे? ताकि मुझसे डरे, मुझे मालिक पहचाने, जो कोई ताकत है मेरे ऊपर, जो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझ पर दुख भेजता है, मैं रोक नहीं सकता, तकलीफ भेजता है, मैं रोक नहीं सकता, मुसीबत भेजता है, मैं रोक नहीं सकता, बुढ़ापा भेजता है, मैं रोक नहीं सकता, बीमारी भेजता है, मैं रोक नहीं सकता, मौत भेजता है, मैं रोक नहीं सकता। डरे, मगर नहीं डरा। इसने अकल का सही इस्तेमाल करके मुझसे डरा नहीं, मेरी रचना के खिलाफ चलता रहा, मनमानी करता रहा, बेखौफ होकर बिना मालिक के आज़ाद समझकर जिंदगी जीता रहा, मनमानी करता रहा, मेरा ही खाया, मेरा ही पिया, मेरा एहसान नहीं माना, मेरे सामने घुर्राया, मेरे सामने अकड़ा। फरिश्तों मारो इसके सर में हथौड़ा। इसने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना किया। अब देखो ना, दुनिया इम्तिहान का जहान है, तो जालिम को भी खिला रहा है, मजलूम को भी खिला रहा है, अपने दुश्मन को भी खिला रहा है। जो अल्लाह का एहसान नहीं मानना, अल्लाह का खा के अकड़ता है उसके सामने। कितने लोग हैं जो मैंने अल्लाह को गाली बकते हुए देखे, अपने पैदा करने वाले को गाली बकते हुए देखे। क्यों नहीं कुछ कहता? इम्तिहान का जहान है, मौत तो पकड़ेगा, फिर मौत तो पकड़ेगा। अब अच्छा समझ ले हम बात को, ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। कुरान कह रहा है कि ईमानदार जो अल्लाह का एहसान मानकर अल्लाह को राजी करके यहां से मरेगा, अल्लाह की नेमतें वही खाएगा पिएगा, कोई और नहीं खाएगा। जालिम अल्लाह का नाशुक्रा अल्लाह की एक नेमत नहीं खाएगा। हाँ खाएगा, क्या चीज खाएगा? अल्लाह फरमाएगा जहन्नुम में कि दुनिया के अंदर मैंने तुम्हारे अंदर अपनी रचना को रचा था, तुम मेरी पसंद पर राजी ना हुए। मेरी पसंद क्या थी? सच पर चल, झूठ से बच। तू मेरी रचना के खिलाफ चला, है ना, मेरी पसंद पर राजी ना हुआ, तो आज मैं, तू भूखा तड़फेगा नरक में। आज मैं भी तेरी पसंद का तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। या अल्लाह फिर क्या खिलाएगा? जो तुझे नापसंद है वो खिलाऊंगा। वो क्या है? खून पी, मवाद पी, पीप पी, खून मवाद पिलाएगा मेरे भाइयों, जो इंसान को नापसंद है।
जो इंसान को नापसंद है। कुरान कह रहा है इस बात को, समझ लो अभी गौर से, क्योंकि इसने अल्लाह की रज़ा को पसंद ना किया, ईश्वरी रचना के खिलाफ चला, है ना। अल्लाह की रज़ा क्या है? क्या है? सच पे चल, झूठ से बच, ये है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह इससे राजी होगा, मगर ये उसके खिलाफ चला, अल्लाह की रज़ा को इसने पसंद ना किया, तो अल्लाह भी फिर इसकी जो रज़ा है ना, इसका उल्टा करेगा फिर। अब तेरी रज़ा क्या है? खाना मिले बढ़िया खाने के लिए, जैसे मैंने दुनिया में खिलाए थे, पानी मिले बढ़िया पीने के लिए, मगर तेरी रज़ा के खिलाफ, क्योंकि तू मेरी रचना के खिलाफ चला, मेरी रज़ा के खिलाफ चला, तो तुझे भी आज यहाँ खाना तेरी रज़ा के खिलाफ मिलेगा, तेरी मर्जी के खिलाफ मिलेगा। दुनिया में तो मेरी मर्जी के खिलाफ चला, मेरी रचना के खिलाफ चला, तो तुझे यहाँ पर भी तेरी मर्जी के खिलाफ खाना मिलेगा। खून मवाद पीप, मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में खून मवाद पीप पीना कोई पसंद करता है? नहीं करता। तो वहाँ मिलेगा किसको? अल्लाह को नाराज करने वालों को। इसलिए कुरान सच्ची किताब है, कुरान सच कहता है, गौर करें इस पे। तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम के खौफ रखे हैं। जो रचना के खिलाफ चलकर पाप करता है उसके अंदर खौफ पैदा करता है, बेचैन कर देता है। सजा दूंगा मौत के बाद, मत करे बुराई, मत करे बुराई, इसका अंजाम बुरा होगा। खामोश कुदरत से समझाता है, क्योंकि इम्तिहान ले रहा है ना, खुद नहीं दिखाई देता। तो मेरे भाइयों, बुराई से, पाप से बेचैन इसलिए करता है कि आगे, बेचैनी क्यों करता है कि आगे आग तैयार है, बेचैनी का बदला आग है। और दुनिया में जो नेमतें खाई पी अल्लाह की नाशुक्री करी, अल्लाह के सामने अकड़ा, उसका बदला खून मवाद पीप है, जिसको इंसान पसंद नहीं करता। जब तूने मेरी अच्छाई को पसंद ना किया, हाँ, तो मैं भी तेरी पसंद का तुझे खाना नहीं दूंगा। खून मवाद पीप पिलाया जाएगा और इंसान उसको घूंट घूंट करके पिएगा, ऊँट की तरह से पिएगा। मेरे भाइयों, कुरान सच्ची किताब है, कुरान इस बात को बयान करती है। ओ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए यही उसका कानून है, सबके अंदर यही रचना है। पूरी दुनिया के इंसान अगर रचना के खिलाफ चलेंगे तो नरक में जाएंगे, यही सजा पाएंगे। ईश्वरी रचना के आधार पर हकीकत वाले धर्म से, इस्लाम से हटकर जो भी तरीके लोगों ने अपना रखे हैं, ये मौत पर इनसे हवा हो जाएंगे, इनके तोते से उड़ जाएंगे, और रचना के आधार पर जो सच है वो सामने आ जाएगा। अब चूंकि दुनिया इम्तिहान के लिए उसने छूट दी है, इम्तिहान लिया है, फ्री विल दिया है इंसान को, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, यहाँ मनमानी करने की छूट दी है। तो जब तक मौत नहीं आ रही, मनमानी कर ले, मनमानी के धर्म पे चल ले, मनमानी के तरीकों पे चल ले, ईश्वर की मर्जी पे मत चले, मनमानी कर ले, लेकिन मौत पर फिर मनमानी खत्म है। लिहाजा अल्लाह की खामोश कुदरत की तरफ से मौत एक इशारा है, किस बात का? कि मौत जब भेजूंगा, तेरी मनमानी ख़त्म कर दूंगा, तो मेरे वश में हो जाएगा, तेरी जान मेरे कब्जे में है, मेरे उसमें आ जाएगा। हाँ, मौत तक की छूट है, मनमानी कर ले, मेरी मर्जी पे चल ले, मौत पर तेरी मनमानी ख़त्म है, मौत पर तू मेरा मोहताज बन जाएगा। ये संकेत है खामोश कुदरत से। जब तो इंसान के ना चाहने के बावजूद वो मौत देकर उठाता है, ये बताता है कि मैं तेरा मालिक हूँ, तुझे मैंने छूट दे रखी है दुनिया में, तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ। हाँ, फिर मौत तेरी भेजूंगा ना मैं, तो तेरी मनमानी ख़त्म कर दूंगा, फिर मेरी कानून तेरे ऊपर चलेगा, जो मैं चाहूँगा फिर वो होगा। अब भी जो मेरी इन बातों को सुनकर खेल समझ रहा है, तो जिंदगी का समय पूरा कर ले भाई। मौत पे तुझे चंदा तारे दिखाई दे जाएंगे, यही बातें हकीकत बन के तेरे सामने आ जाएंगी। इसलिए अब भी वक्त है, गनीमत समझ, अल्लाह का शुक्र अदा करके तू दुनिया में अब तक जिंदा है, वरना कितने मर चुके, कितनों को उसने मौत देकर उठा लिया। हाँ, तो गनीमत समझ के जिंदा है, और अभी से अपने बुरे कर्मों को कुरान के द्वारा अच्छे कर्मों से बदल लो। अल्लाह से डरकर अच्छाई पर आ जाओ, उसको राजी करने में लग जाओ, वरना मेरे भाइयों, मौत के बाद बड़ा भयंकर मंजर है रचना के खिलाफ चलने वालों के लिए। अरे आज तो दुनिया और शैतान के बहकावे में तू हकीकत को खेल समझ रहा है, सच्चे धर्म का मजाक बना रहा है, और तू तबाह हो जाएगा। तू अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा। तू हमेशा मजे के जन्नत के जीवन से वंचित कर दिया जाएगा, नरक की आग तेरा मुकद्दर बन जाएगी, तू तबाह हो जाएगा। गौर कर ले। दुनिया और शैतान ने भटका रखा है, हकीकत को मजाक समझ रहा है, बच्चों की तरह खेल में लगा हुआ है, धोखे के धर्म में लगा हुआ है, नापाक आस्था बना रखी है लोगों ने, ईश्वर के संबंध में नापाक, अपवित्र, गंदी आस्था बना रखी है लोगों ने, कि ईश्वर कड़कड़ में है, नाली में है, मलमूत्र में है, क्या क्या लोगों ने मेरे भाइयों। अरे जैसे
अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जैसे उसकी शान थी ऐसे इंसान ने उसको पहचाना नहीं भाई। किस कदर इंसान को दुनिया और शैतान ने भटका रखा है, अपने अंदर फंसा रखा है धोखे में। मेरे भाइयों, ईश्वरीय रचना के आधार पर सच पर गौर करके अल्लाह से डर डर के हाँ, रोना इंसान को कामयाब कर देता है। रोना रोना सच पर गौर करके, दुनिया मौत का घर है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। इंसान दुनिया में दिल न लगाए, झूठ पर न चले, बुराई पर न चले, सच पर गौर करके अल्लाह के सामने रोए। मेरे भाइयों, ये रोना उसके लिए कामयाब बन जाएगा। यही राज है ईमान हासिल करने का। जब तक धर्म का मजाक बनाएगा अल्लाह इसको ईमान नहीं देगा। हाँ, याद रखना, ईमान मिलने का राज यही है कि सच पर गौर करके अल्लाह से डर के अल्लाह के सामने रोए, उससे ईमान मांगे। इसी तरीके से ईमान मिलेगा। जब तक ये धर्म का मजाक बनाएगा इसको ईमान नहीं मिलेगा। जब तक ये सच पे चलना बेकार समझेगा, झूठ पे चलना बड़ा अच्छा समझेगा, इसको ईमान नसीब नहीं होगा। ये धोखे में ही रहेगा, चाहे किसी भी धर्म पे चल रहा हो। तो सच पे गौर करके अल्लाह से डरकर जब अल्लाह के सामने रोएगा तो इस रास्ते से अल्लाह ताला इसे रोशनी दिखाएगा। अगर ना दिखाए तो मुझे आके उल्टा लटका देना मेरे भाइयों। जाओ, मैं तुमसे इस बात को कह रहा हूँ, सच पे गौर करो इस कायनात में, अपने जीवन पर और दुनिया पर। सच पे गौर करोगे तो तुम्हें रोना आएगा। झूठ के बहकावे में मत आओ। दुनिया और शैतान ने भटका रखा है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग धर्म का मजाक बनाने वाले हैं, खेल बनाने वाले हैं। इनके बहकावे में मत आओ। अकेले में बैठकर अपने दिल में घूंसे मार, अपने दिल को समझा, अरे तुझे मरना है, अरे दुनिया के बहकावे में ना, अरे मौत कभी भी आ सकती है, तू कभी भी मर सकता है। ये दुनिया में लोग झूठ पे जी रहे हैं, ये फिर भी जानते हैं हर चीज को कि हमें मरना है, फिर भी दुनिया में ऐसे झूठ पे चल के जी रहे हैं जैसे हमेशा रहना हो दुनिया में, यहाँ से जाने ना हो। तू इनके पीछे ना पड़, तू अपनी सोच, सच पे गौर करे, अल्लाह से डरे। और जितने लोग मर चुके हैं उनकी ज़िंदगी पे गौर करे, अरे मुझे भी मरना है, मुझे भी यहाँ से जाना है। मेरे भाइयों, इंसान मौत को भूल जाता है, इसीलिए धरती पर फसाद फैलाता है, इसीलिए सच्चे धर्म को नहीं मानता है, वो मौत से बेहोश होता है। और मेरे भाइयों, ईश्वरीय रचना के खिलाफ झूठ पर चलकर इस्लाम का और अपनी ज़िंदगी का मजाक बनाना और अल्लाह से बेखौफ हो जाना, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से बेखौफ हो जाना कि मेरी जान उसके कब्जे में है, ये इंसान की तबाही का और जीवन की परीक्षा में फेल होने का जरिया है। इंसान तबाह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान सच्चाई को देखकर भी सच्चाई से बेहोश है। हाँ, जैसे मौत की सच्चाई, अल्लाह की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। हाँ, जैसे मौत है, दुख तकलीफ है, बीमारी है, मुसीबत है, वगैरह वगैरह। जब तक ये दीन को मजाक बनाएगा, सच्चाई के होश में मेरे भाइयों नहीं आएगा। और जब ये अकेले में अल्लाह से डरेगा, सच्चाई पे गौर करेगा, अल्लाह इसको फिर होश में ले आएगा। ये दुनिया की हकीकत इसके ऊपर खोल देगा। दुनिया मौत का घर है, अरे मैं कभी भी मर सकता हूँ, मरने से पहले मरने के होश में ले आएगा। मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, हम अल्लाह के लिए बने हैं। जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके एक अल्लाह को पसंद करके अल्लाह के लिए लुट पिट जाएगा, सब कुछ लुटा पिटा देगा, अपना दिल की दुनिया लुटा देगा, पिटा देगा, लुट पिट जाएगा, अल्लाह उसी को अपने ईमान की मोहब्बत का मजा चखाएगा, अपने ईमान की मोहब्बत देगा, वरना नहीं देगा। जो अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह के लिए धक्के खाएगा, तकलीफ उठाएगा, मुसीबत उठाएगा, अल्लाह की खोज में भागा भागा फिरेगा, दौड़ लगाएगा, दिल की दुनिया लुटा देगा, सब कुछ लुटा पिटा देगा, अल्लाह उसी को मिलेगा। अल्लाह की मोहब्बत का ईमान उसी को मिलेगा, क्योंकि दुनिया उसने दी है मेहनत करने के लिए, कर्म करने के लिए। जो अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत कर लेगा, कर्म कर लेगा, उसी की मेहनत मौत के बाद कामयाब होगी। वरना इसके अलावा जो जिस रास्ते पे मेहनत करी, उसकी मेहनत मौत पर नाकाम हो जाएगी। अब मौत के बाद की जिंदगी इंसान को काल्पनिक लगती है कि कुछ नहीं है मौत के बाद, हकीकत में कोई जिंदगी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं, वैसी कहानी किस्से हैं, कुछ नहीं है मौत के बाद। मेरे भाइयों, इस बात को भी समझना पड़ेगा हमें। अब देखो ना, कितने स्पष्ट रूप से मैंने रचना के आधार पर मौत के बाद की जिंदगी को पेश किया, आपके सामने दलील देकर साबित किया, अकल की और दिल की आंख को दिखाया। अगर आप वाकई में ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, आपका ईमान बन गया होगा, दिल में उतर गई होगी बात।
लेकिन फिर भी बदबख्त शैतान दिल में ये ख्याल डालता रहता है, अरे मौत के बाद कुछ नहीं है, काल्पनिक काल्पनिक कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। शैतान का यही काम है कि हकीकत पर पर्दा घेर देता है, हकीकत से अंधा कर देता है, झूठ को सच दिखाता है। दुनिया में तुझे हमेशा रहना मरना नहीं है, यहाँ से जाना नहीं, तेरा कोई मालिक नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं देगा। वो हकीकत पर पर्दा घेर के उसका उल्टा झूठ दिखाता है और रचना के खिलाफ चलाता है। यही तीर है उसके पास, और तो कोई तीर है नहीं भाई। शैतान, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया बुराई का भी, इंसान का इम्तिहान लिया इसलिए रास्ता खोल दिया बुराई का भी। अगर वो इम्तिहान ना लेता तो बुराई इंसान के अंदर पैदा ही ना करता, सिर्फ अच्छाई पर चलने वाला बना देता। फिर बात समझ रहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है सच पर चलने का, सच में सुकून पैदा कर देता है, लेकिन रास्ता बुराई का इसलिए खोल दिया है कि इम्तिहान लिया है। और फिर शैतान को मन में बुरे ख्याल डालने का फ्री विल दे दिया है और इंसान को दिखा दिया है कि बुराई में तेरे लिए नुकसान है, इसलिए बेचैन कर देता है। ये कितनी बारीक बातें हैं अकल वालों के लिए समझने के लिए सच्चे धर्म को। हाँ, तो हकीकत में मौत के बाद जिंदगी है। शैतान ख्याल डालता है काल्पनिक बातें हैं, कहीं नहीं है, कहानी किससे है, मौत के बाद कुछ नहीं है, तेरा कोई मालिक नहीं है, कोई तुझसे हिसाब नहीं लेगा, कोई तेरे अंदर रचना नहीं रची उसने, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, ऐसा ख्याल डालेगा। हकीकत से अंधा कर देगा कि रचना को रचाया उस मालिक ने, हैं इम्तिहान लिया है, इसीलिए बुराई को तेरे अंदर पैदा किया है इम्तिहान लेने के लिए। और बुराई जो है शैतान की बुराई से नफरत पैदा कर दी है, फिर बेचैन करता है बुराई पर चलने पर। इससे अंधा कर देगा कि इम्तिहान लिया है इसलिए तो बुराई के अंदर तेरे अंदर पैदा किए, फिर बुराई का एहसास भी करा दिया है, सच पे चलने का हुक्म दिया है। अब इस रचना के आधार पर वो हिसाब लेगा, अच्छे को अच्छा बदला देगा, बुरे को बुरा बदला देगा। कुरान कह रहा है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले का मालिक है, बदला देगा वो। तो शैतान इसका उल्टा करता है, भटकाता है इंसान को। तो मेरे भाइयों, इसकी मैं एक छोटी सी दलील दूंगा, बड़े ध्यान से इसको सुनना और समझना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसी का लड़का और किसी की लड़की कुआरे और दोनों आपस में जो है वो आंख मटक्का करें और धीरे धीरे जो है वो फिर जो है मिलने लगें, आपस में जो है एक दूसरे से मुलाकात करें, नाजायज़ संबंध से सेक्स करें। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या ये सही कर रहे हैं इस काम को? जिन्होंने ईश्वरी रचना को अपने अंदर बिगाड़ लिया है, झूठ और बुराई को अच्छा समझ लिया है, टेढ़ी राह पर चलने की नीयत ही उन्होंने कर ली है, तो उनको तो अच्छा लगेगा भाई, प्यार करें भाई, प्यार करें, हैं प्यार करना कोई बुरी बात नहीं। जो फिल्मों में बेहयाई फैली है ना, ये इसी को देख के लोग बिगड़े हैं। ये शैतानी जाल है, फिल्मों का जो जाल है। तो भाई प्यार करना जो है कोई बुरी बात नहीं है, प्यार कर सकते हैं। एक बार बताओ तो मुझे, चल ठीक है प्यार करना बुरी बात नहीं है, तो ये बताओ लड़का और लड़की फिर छुप छुप के क्यों करते हैं सेक्स? फिर समाज से क्यों डरते हैं फिर वो? अगर ये प्यार अच्छा है, गुनाह नहीं है, तो फिर छुप छुप के क्यों मिलते हैं फिर समाज से, पब्लिक से? छुप छुप के क्यों सेक्स करते हैं? ये सबूत है कि वो गलत कर रहे हैं, इसलिए छुप रहे हैं। याद रखें, छुपता झूठ है, सच नहीं छुपता। झूठ छुपता है, सच नहीं छुपता, याद रखना। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह की निगाहों से न झूठ छुपा है न सच छुपा है, सबका फैसला करेगा वो। तो बुराई के इस पहलू से झूठ छुपता है, सच नहीं छुपता। तो इस पहलू से ये मालूम हुआ कि उनका प्यार करना, जो प्यार का नाम दे रहे हैं ना प्यार, वो गुनाह है, वो पाप है। ईश्वर ने रास्ता खोला है, चल तू बुराई पे चल ले, तू बुराई को जो है पाप को अच्छा समझ ले, तेरी मर्जी है, फ्री विल दिया उसने। अब तू बुराई को जो है, पराई लड़की पराया लड़का कुआरे प्यार कर रहे हैं, तो तू उसे अच्छा नाम दे रहा, प्यार करने वाले हैं भाई हम, हैं प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा तो चल, तुझे ईश्वर ने तेरे लिए बुराई का रास्ता भी खोला है, तू बुराई को अच्छा समझ ले, चल तू प्यार को अच्छा समझ ले, चल तू हैं। जिस माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, रात दिन मेहनत करी, बाप धूप सेहरी में कमा के लाया, माँ ने जो है, माँ खुद गीले में लेटी, औलाद को सूखे में लटाया, उस माँ बाप की मर्जी के बगैर तू प्यार कर रहा है, तो ये शर्म ना आई है? उस माँ बाप से छुपकर तू प्यार कर रही है, लड़की से कह रहा हूं मैं, कोई भी हो, उस माँ बाप से छुपकर तू प्यार कर रहा है।
माँ बाप से छुपना ये दलील है कि तू गलत काम कर रहा है, जब ये छुप के कर रहा है तू। अगर गलत ना होता तो छुपता क्यों फिर तू। और हकीकत ये है कि तू दुनिया में नया नया आया है, तो ये दुनिया की समझ नहीं है अभी। जो तेरे माँ बाप को समझ है वो पहले आए दुनिया में, उन्हें पता है दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। इसलिए माँ बाप तेरा रिश्ता तेरा ब्याह जहाँ करेंगे वो सोच समझ कर छानबीन करके कि मेरी औलाद को तकलीफ ना पहुँचे। बहू घर में आए तो अच्छी आए, बेटी कहीं जाए तो अच्छे घर में जाए, उसे तकलीफ ना पहुँचे। तेरे माँ बाप तेरे बारे में भला सोच सकते हैं, तेरी अकल से ज़्यादा उनमें अकल है, उनमें ज़्यादा समझ है। वो दुनिया में पहले आ गए थे, तुझसे पहले उन्होंने नाज खाया है। तो तेरी समझदारी ये थी कि माँ बाप जैसे करें वहाँ करूँ। और हकीकत में सही बात यही है कि माँ बाप जहाँ कर देंगे वो सही करेंगे। अब बाकी तेरा नसीब है भाई, है ना, वो सोच समझ के सही जगह करेंगे, है ना। अब जो माँ बाप करेंगे, जो तुझे असली बीवी मिलेगी, उससे अल्लाह तेरे दिल में मोहब्बत डालेगा, वो होगा जायज़ प्यार अपनी बीवी से। ऐसी और लड़की के लिए हैं, माँ बाप जहाँ रिश्ता कर देंगे तो उस लड़की को जो है लड़के से प्यार अल्लाह ताला दिल में डालेगा। शादी होने के बाद उसे कहेंगे सही मोहब्बत। देखा नहीं, शादी से पहले लड़की कहीं घूम रही है, लड़की को परवाह नहीं लड़का कौन है जिससे शादी होने वाली है, उसकी परवाह नहीं होती, और लड़के को परवाह नहीं होती लड़की की जिससे शादी होने वाली है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत डाल देता है, तो वो है फिर सही प्यार, उसे कहेंगे प्यार। ये नहीं कि जो है माँ बाप की बिना मर्जी के हरामकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, कि नाम दे रहे हैं बुराई को, प्यार करते हैं भाई हम। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको साबित करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान दें, मैं किस रंग में बात कर रहा हूँ। लड़का और लड़की प्यार करते हैं, ठीक है। अब उन्हें यह भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए माँ बाप से छुप रहे हैं, समाज से छुप रहे हैं। ये पता होने के बाद भी फिर भी वो अपनी मन के ख्यालों की दुनिया में खोए हुए हैं। लड़की के सपने देख रहा है, उठते बैठते चलते फिरते वही ख्याल उसे आ रहे हैं। कितने तो मर जाते हैं भाई ऐसे ही। लड़की से प्यार हो गया, रास्ते में चल रहे हैं, कानों में लीड लगा रखी है, लड़की से बात कर रहे हैं या उसके ख्यालों में गुम हो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और ख्याल ला रहे हैं लड़की का, प्रेमिका का है। रास्ते में चल रहे हैं, आया ट्रक मार के चला गया, लेन पर चल रहे हैं, आई रेल, पता भी ना है, वो ख्यालों में घूमे बेचारा अपना, आई रेल काट के चली गई। कितने मरते हैं रोज ऐसे ही। अरे जब ईश्वरी रचना के खिलाफ चलोगे तो तुम मार ही खाओगे, यहाँ भी मार खाओगे, जहन्नुम की आग में ठोके जाओगे। यहीं से देख ले जहन्नुम को, यहीं तुझे समझा देगा ईश्वर। अच्छा, अगर माँ बाप को मालूम भी पड़ जाए ना तो क्या कहते हैं मालूम है, लड़का कहता है अगर मेरी शादी उससे ना कराई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। अबे जब तू जहर खा के ही मर जाएगा फिर शादी कौन करेगा फिर। भला है गौर करने वाली बात। लड़की कहती है अगर मेरी फलां लड़के से शादी नहीं कराई तो मैं लैन के नीचे कट के मर जाऊंगी। अबे जब तू कट के मर जाएगी तो फिर शादी कौन करेगा। इतने जबरदस्त ख्यालों की दुनिया में खोए हुए होते हैं मेरे भाइयों, लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए। जहाँ उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त लड़की के दिमाग में लड़के का ख्याल, हाँ कि हमारी शादी हो जाए फिर ऐसे रहा करेंगे, ऐसे कमरे में रहा करेंगे, ऐसे मजे किया करेंगे। ये शैतान जो है भटका देता है, गंदे ख्याल डालता है ऐसी लड़की के दिमाग में, ऐसी लड़की के दिमाग में। अब लड़की के लिए उसकी जन्नत की इच्छाएं वहाँ बन रही हैं, क्या उससे मेरी शादी हो जाए तो मजे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोठी में रहेंगे, बिल्डिंग में रहेंगे। शैतान हवाई पुलाव पका रहा है दिमाग में, जन्नत की इच्छाएं उसकी दुनिया में घुस के उसको जो है हवाई ख्याल डाल रहा है। ऐसी लड़के के दिमाग में लड़के का ख्याल डाल रहा है, जन्नत की इच्छाओं में जो है यहाँ बर्बाद करवा रहा है, हकीकत से अंधा कर दिया। अब हकीकत क्या है कि दोनों के माँ बाप बड़े ताकतवर हैं, उनके सामने इनकी चल नहीं सकती। अब क्या होगा कि माँ बाप अपनी तरतीब बना रहे हैं शादी करने की और वो वहाँ पहले ही प्यार कर बैठे, वो अपने मन की ख्यालों में मगन है, स्वर्ग की इच्छाएं में गुम हैं। हाँ मेरी शादी हो जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, और माँ बाप अपनी तरतीब बना रहे हैं, अपनी स्कीम बना रहे हैं। अब माँ बाप ने देखी भाई हमें चाहिए, बाप की शर्त क्या है, चाहे भले ही लड़की सांवली हो, है ना, काला रंग हो, मगर उसके संस्कार अच्छे हों, उसके अखलाक अच्छे हों, वो भली हो, ईश्वर के हुक्म पर चलने वाली हो, अच्छाई पर चलने वाली हो, रचना के खिलाफ न चलने वाली हो, दीनदार हो। माँ बाप ये देख रहे हैं। अब उसके लड़के के बाप ने देखी लड़की, तो कहीं देखी लड़की सांवली है मगर दीनदार है, अच्छी है, भली है, वहाँ बातचीत चल रही है रिश्ते की हैं। ऐसे ही जो है लड़की वाले, जो लड़की प्यार करने वाली है, उसके माँ बाप भी जो है तैयारी कर रहे हैं। वो भी, इनकी भी सोच यही है भाई, चाहे भले ही, और अच्छा आदमी यही सोचेगा कि चाहे भले ही लड़का जो है सांवला हो मगर अच्छा हो, दीनदार हो, भला हो,
हैं, झगड़ा करने वाला ना हो, फसादी ना हो, हमारी लड़की को तकलीफ ना दे, है ना। ये सब चीज़ें सोचते हैं, हर माँ बाप सोचता है। अब जो उस लड़के के माँ बाप तरतीब बना रहे हैं और वहाँ जो सामने रंग की काले रंग की लड़की है उससे वहाँ रिश्ते की बातचीत चल रही है। अब उसको कोई देखे, उस लड़के को कोई बैठा हुआ देख ले और उस लड़की के ख्यालों में गुम देख ले, वो पहचान ले उसे, भाई तो किसी और के ख्याल में है, भाई ये तो किसी और लड़की चक्कर चल रहा है इसका, और इसके माँ बाप कर रहे हैं रिश्ते की बात वहाँ से। अब वो आदमी उससे कहे कि भाई तू कहाँ गुम है, कहाँ भटका हुआ है, हैं, तो झटका लगेगा ना लगेगा उसे। और उससे वो कहने लगे कि तेरी शादी तो तू जाने फला फला गाँव में फला फला लड़की है क्या, हाँ काले रंग की जो है, काले रंग की क्या, हाँ कि तेरी शादी उससे होने वाली है। तो मेरे भाइयों, हालांकि इसने हकीकत बयान करी, मगर वो अपनी झूठे ख्यालात की दुनिया में उस लड़की की जो प्यार करता है उससे इतना गुम है, इतना गुम है कि जब उससे हकीकत सुनाई जाती तो यूँ कहता क्या बकवास कर रहा है, मेरी शादी वहाँ से हो ही नहीं सकती। वो उस हकीकत को काल्पनिक बात समझता है, कहानी बेकार की चीज़ है, ये बकवास कर रहा है, मेरी शादी वहाँ से हुई नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं शादी वहाँ करूँगा, मैं उसकी ख्यालों में खोया हुआ हूँ, मेरी जन्नत मेरी स्वर्ग तो वो लड़की है। देखो ना ये कितने जो बेहई गाने चल रहे हैं, कितने ऐसे जो गाने चल रहे हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर क्या क्या गाने हैं, देखो गानों की बोल समझा करो। तुम नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, वाह रे वाह बदबख्त शैतान, तूने भी क्या इंसानों को भटकाया, ये फिल्म गाने बना करके तूने इस धरती पर जाल फैलाया, तूने अल्लाह के बंदों को भटका दिया, गुमराह कर दिया। हाँ, अल्लाह ने दिल बनाया था अपने लिए, दिल डूब गया इसका, दुनिया में दे दिया इसने। एक बुत बनाऊंगा तेरी पूजा करूंगा, बताइए लड़की के लिए कह रहा है, एक बुत बनाऊंगा तेरी पूजा करूंगा, मर जाऊंगा यार मगर दूजा नहीं करूंगा। अबे बदबख्त उल्लू के पट्टे, तुझे क्यों पैदा किया गया है दुनिया में, कुछ तो गौर कर। तू कहाँ खेल में लग गया, तुझे लौट के जाना है ईश्वर की तरफ, तो दुनिया में उसकी भक्ति करने को आया था, तू शैतानी खेल में उलझ गया, मौत के बाद नरक की आग में तबाह हो जाएगा। तू इस कायनात में सच्चाई से अंधा हो गया, ये दुनिया मौत का घर है, तुझे मर के जाना है, तो दुनिया के धोखे में लीन हो गया, शैतान के बहकावे में आ गया तू। अब मेरे भाइयों, वो लड़का उस लड़की के ख्यालों में, धोखे के ख्यालों में खोया हुआ, और जब उससे हकीकत बयान करी उसने कि तेरी शादी फलां लड़की से होने वाली है, तो उसका मुंह ऐसे बन गया जैसे मुंह में नींबू निचोड़ दिया हो, उसका मुंह बन गया, उसको बिल्कुल गवारा ना हुई बात है। हाँ, और जब कि ये हकीकत है, माँ बाप के सामने इतना बेबस है वो कि जहाँ माँ बाप कर देंगे डंडे के जोर पे उसे करना पड़ेगा, हैं, फिर भी वो क्या समझ रहा है, अरे काल्पनिक बात है, मेरी शादी इससे हो ही नहीं सकती। आज इस्लाम बता रहा है, ए दुनिया के धोखे के ख्यालों में खोने वालों, जीवन की हकीकत से अंधो, जीवन के मकसद से भटक के जीने वालों, मौत के बाद नरक की आग है। तो आज जालिम क्या कहते हैं, काल्पनिक बातें हैं, मौत के बाद कुछ नहीं है। जैसे वो बेवकूफ़ लड़की से प्यार करने वाला, जब उससे कहा कि फलां लड़की तेरी शादी होने वाली है, तो अब तुम लगा लो हिसाब, वो उस लड़की को वो उसके ख्यालों में खोया हुआ है, वो लड़की तो उसके लिए नरक है भाई, और जिसके ख्यालों में खोया हुआ है वो स्वर्ग है। तो वो उस नरक की जो लड़की की बात सुनकर क्या कह रहा है, काल्पनिक बात है, मेरी शादी वहां से हो ही नहीं सकती, मैं तो उससे प्यार करता हूं, उससे करूंगा शादी। ऐसी आज हम समझा रहे हैं, अरे दुनिया के धोखे से बाहर निकल, ये धोखे के ख्याल जो तेरे मन में बस रहे हैं ना, ये दुनिया के हमेशा जीना है, दुनिया में हमेशा जीना है नहीं, हकीकत पे गौर कर, तेरी मौत कभी भी आ सकती है, तेरा एक मालिक है, तो धोखे में जी रहा है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मनमानी से जी रहा है, जिंदगी जीवन जी रहा अपना मनमानी से जी रहा है। अरे ये धोखा है, तेरा एक मालिक है, मौत के बाद सजा देगा अगर तू उसकी रचना के खिलाफ चलेगा। तो क्या कहता है, काल्पनिक बातें हैं, कोई जिंदगी नहीं है मौत के बाद, तो मर के देख, फिर तुझे मालूम पड़ जाएगा कि जिंदगी नहीं है मरने के बाद। शैतान ने अपने खेल में ऐसा फंसा लिया है, 84 लाख योनियों में जन्म होता है। अरे तू सच पे गौर करेगा, तू डरेगा उस मालिक से, तो तुझे रोशनी दिखाएगा, सच और झूठ तुझे समझाएगा। मगर बदबख्त, तूने सारा जीवन का समय शैतानी ख्यालों में बर्बाद कर दिया, शैतानी धर्म में बर्बाद कर दिया, तेरा क्या बनेगा मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, वो लड़का जब वो कहता है कि फलां लड़की काली है, उससे तेरी शादी होने वाली है, तो वो काल्पनिक समझता है, काल्पनिक बात है, कहानी है, कहीं नहीं होने वाली। मगर हकीकत क्या होती है, उसके माँ बाप डंडा बजाते हैं उसमें। मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे, बहुत केस देखे,
सब दुनिया एक ही थोड़ी है। डंडा बजाते हैं और जबरदस्ती शादी उसकी फरमाई करते हैं, है ना। अब हकीकत पूरी होगी कि ना हो गई? इसी प्रकार से जो आज कह रहे हैं ना काल्पनिक बातें हैं, मौत के बाद इतना डंडा बाजेगा और नरक की आग में ठोका जाएगा, फिर हाँ जलील किया जाएगा, फिर मालूम पड़ेगी कि अरे मारे गए हम, तो तबाह हो गए, गलत कर रहे हैं दुनिया में हम सब। जब याद आएंगी, अरे फिर याद आने से फायदा क्या है? अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से अब पछताने से फायदा क्या होगा? दुनिया में कर ले, समझ जाए अभी सच को और माफी मांग ले उस मालिक से तो माफ कर देगा, वरना तेरी तबाही फिरने वाली है। जैसे उस आदमी ने उस लड़के से कहा कि तेरी शादी फलाना लड़की से होने वाली है, तो उसने क्या किया? उसने झूठ समझा, है ना। मगर तेरे झूठ समझने से सच बदला नहीं। डंडा तेरे माँ बाप ने बजाया, तेरी शादी वहीं करी। आज जो लोग कहते हैं मौत के बाद जिंदगी नहीं है, तेरे झूठ समझने से सच बदलेगा थोड़ी। ईश्वर अपनी रचना के आधार पर तुझे सजा या इनाम देगा, हाँ बदलेगा थोड़ी। डंडा बाजेगा मौत के बाद, नरक की आग में ठोका जाएगा मौत के बाद, नरक की आग में चिल्लाएगा तू मौत के बाद। तो दुनिया में शैतान के झूले में ऐसा झूला है, तो दुनिया में इतना भटक चुका है कि तू आज हकीकत तेरे समझ में नहीं आ रही। अरे अल्लाह ने हुक्म दिया है, तेरे अंदर जो जिंदगी जीने की जरूरत है, जो ख्वाहिशें हैं, सेक्स की ख्वाहिश है, हम बिस्तरी की ख्वाहिश है, संभोग की ख्वाहिश है, तो जायज़ तरीके से पूरी करो। जो भी ख्वाहिश है तुम्हारी, ईश्वर रचना के आधार पर जो कानून दिया, धार्मिक कानून कि निकाह करो, शादी करो, अल्लाह के नाम पे मर्द औरत हलाल होते हैं, हाँ शादी करो, उसके बाद अपनी ख्वाहिशों को पूरी करो, सेक्स करो, ये थोड़ी हराम तरीके से करो। इसलिए मेरे भाइयों, रचना के आधार पर ईश्वर का जो रचना है, अच्छाई में सुकून पैदा करता है, बुराई से बेचैनी पैदा करता है। यही ईश्वर कुरान में आदेश देता है, अच्छाई पर चल ये हलाल है, बुराई से बच ये हराम है, वरना मरने के बाद बड़ा भयंकर अंजाम होगा मेरे हुक्म के खिलाफ चलने वालों के लिए। जिसने अपने अंदर और इस दुनिया के अंदर अल्लाह की खामोश कुदरत से अल्लाह को ना पहचाना, वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह की मर्जी को ना जाना, वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह की ढील को, छूट को समझकर मनमानी कर रहा है, और तू मौत के बाद की जिंदगी को काल्पनिक समझ रहा है। काल्पनिक बातें, कहानी, किस्सा है। रचना में गौर कर, रचना के आधार पर मौत के बाद की जिंदगी हकीकत है, हकीकत है। अच्छाई पे चलने वालों को इनाम से नवाजेगा, बुराई पे चलने वालों को सजा देगा। काल्पनिक बातें मत समझे, मौत के बाद की जिंदगी को कहानी मत समझे, कहानी है, हकीकत में नहीं है, हकीकत में है, हकीकत में है। ईश्वरी रचना के खिलाफ या आधार पर, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और मौत के बाद जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और मौत के बाद जन्नत भी है, दोजख भी है। ईश्वरी रचना के आधार पर स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना माने तो मर के देख। ए झूठे गुमान में जीने वाले, ए दुनिया और शैतान के अंदर गुम इंसान, तेरे झूठे ख्याल हैं। हकीकत में मौत के बाद जिंदगी है, जाग जा, जाग जा, बचा ले अपने आप को नरक की आग से, होश में आ जा। ये दुनिया उसने बेकार नहीं चला रखी है, ये दुनिया बेकार नहीं चल रही है, इम्तिहान ले रहा है, सबके कर्म देख रहा है। जैसे कर्म फिर वैसे ही बदला देगा रचना के आधार पर। माँ के पेट में बच्चा हो, वो माँ के पेट को ही अपनी दुनिया समझता है, छोटे से पेट को, है क्या नहीं? अब माँ के पेट में उससे कहा जाए कि एक बहुत इस दुनिया से निकलकर तू एक बहुत बड़ी दुनिया में जाने वाला है, इस दुनिया के लिए कहा जाए, तो वो यकीन कर लेगा? अरे नहीं, बकवास, काल्पनिक बातें हैं भाई, बेकार है। मेरे लिए यही दुनिया जिसमें मैं माँ के पेट में रह रहा हूँ। माँ के पेट से बाहर कौन सी दुनिया, कहीं ना कुछ ना, काल्पनिक बातें हैं भाई, कहानी है ये। इसी प्रकार से आज कुरान कह रहा है, बेवकूफ़, ये इम्तिहान का जहान है, तेरा इम्तिहान चल रहा है, और इस मौत के बाद एक बहुत बड़ी दुनिया है जो बदले का जहान है। उसको इंसान काल्पनिक समझता है और हकीकत में है। तेरे सच को ना मानने से सच बदलेगा नहीं, तू अपने आप को तबाह कर लेगा। मत मान सच को, तू तबाह कर रहा है अपने आप को। ऐ इंसान, जिस मालिक ने तेरी रचना रची है, जिसने तुझे पैदा किया है, उसने तेरे अंदर अमन शांति रखी है अपने सच में। वो कह रहा है कि आजा मेरी पनाह में शैतान मरदूद की पनाह से। ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इंसान के मन, ए नफ्स, मैंने तेरे अंदर सकून अपनी याद में रखा है, सकून अपनी याद में रखा है। सच का रास्ता मेरा है, इसमें सकून मिलेगा, इस पर चलकर मुझे पाले। ए नफ्स मुतमइन्ना, आजा आजा, मेरी अमन शांति वाली जन्नत में दाखिल हो जा।
आजा मेरी रचना के आधार पर मेरी तरफ आजा, लौट आ मेरी तरफ मरने से पहले पहले, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं। हैं मौत मर के कहाँ लौटना है हमें? कहाँ लौटना है? अल्लाह के पास। जोर से बोले। अल्लाह के पास। मर के अल्लाह की तरफ लौटना है। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, लोग तेरे जनाजे को, तेरे अर्थी को अपने कंधों पे मेरी तरफ लेके आए, तो अपने पैरों पर चल के आजा मेरी तरफ। मैं तेरा मालिक हूँ, मेरा एहसान मान, मुझसे मोहब्बत कर, मेरे सामने सर झुका, मेरी इबादत कर। मैंने तुझे अपने लिए बनाया, ए नफ्से मुतमइन्ना, मैंने तुझे अमन शांति वाला बनाया है। आजा आजा ए नफ्से मुतमइन्ना, तुझे मैंने सुकून पर चलने वाला बनाया है, तेरे मन को सुकून में शांति रखी है। आजा मेरी पनाह में आजा और मेरी बहिश्त, मेरी रहमत में दाखिल हो जा। अरे कुरान में अल्लाह ताला बुला रहा है, अरे बुला रहा है, अरे छोड़ दे बुराई को, अरे मत चले ईश्वरी रचना के खिलाफ। अरे तुझे सुकून नहीं मिलेगा, न दुनिया में सुकून मिलेगा, मौत के बाद तुझे तबाह कर दी जाएगा। आजा, अल्लाह के गुस्से को मत खरीद, मत चले रचना के खिलाफ, वो तुझे बेचैन करता है। आजा, अच्छाई पे आजा, सच पे आजा, अपने मालिक को पाले, दिल उसके हवाले कर दे। हाँ, ये झूठी और खोखली मोहब्बतें कि फलां से दोस्ती हो गई, कि फलां से फलां लड़की से प्यार हो गया, कि यूँ हो गया, कि यूँ हो गया, कि दिल दे रखा है दुनिया को, हैं दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, तो लिहाजा दिल अल्लाह के हवाले कर दे, अमन शांति हासिल कर ले, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले। अरे अल्लाह की बहिश्त में दाखिल हो जा रहे, बड़े मज़े का जीवन है। अरे तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तो दुनिया में अल्लाह की मर्जी पूरी कर, अल्लाह तेरी मर्जी पूरी करेगा। अल्लाह बुला रहा है, लौटा मेरी तरफ, अरे लौटा मेरी तरफ, मौत से पहले पहले लौटा मेरी तरफ। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूं, तो दिल से पहले ही छोड़ दे, दिल से छोड़ दे सबकी मोहब्बत, दुनिया मत छोड़े, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दे, दिल से अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा ले। मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, अपनी मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूं, तो पहले ही छोड़ दे। फिर धमका रहा है अल्लाह ताला, वरना कितनी छुड़वा दूंगा, कितनों की छुड़वाता हूँ, रोज़ मौत दे के उठाता हूँ। ऐ मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरी मर्जी को पहचान, गुनाह करता है तू, मेरा गुस्सा भड़कता है, इसीलिए मैं तुझे बेचैन करता हूँ गुनाह करने पर। हाँ, जहन्नुम मेरा गुस्सा है, मत चले मेरी रचना के खिलाफ, वरना मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी, मेरा गुस्सा तुझे तबाह कर देगा। जब तू मेरी रचना के आधार पर सच पे चलता है, अच्छाई पर चलता है, मैं तुझे सुकून से भर देता हूँ। मौत के बाद मैं तुझे सुकून भरी जन्नत में दाखिल करूँगा, वो मेरी रहमत है। अरे मेरे भाइयों, कितना स्पष्ट प्रमाण है सच और झूठ को, और मौत के बाद की ज़िंदगी को, और सही धर्म के तरीके को समझने का। अब भी जो ना समझे वो पागल है भैया, वो मारा जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, जीवन का समय पूरा करके तबाह हो जाएगा। अरे तू इस दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी मत कर, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझ कर। अरे तेरा मालिक है, उसे पहले राज़ी कर ले, उसे पहले उसकी मर्जी पे चल ले, इस दुनिया में सच पे गौर कर ले, उसे राज़ी कर ले। हाँ, फिर जब वो राज़ी हो जाएगा, फिर वो तुझे आज़ाद करेगा अपनी दुख की बादशाह से, गम की बादशाह से, मौत की बादशाह से, तकलीफ़ों की बादशाह से, बुढ़ापे की बादशाह से, जो जिससे तू आज यहाँ परेशान है। तू यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी करता है, वो तुझे झटका देता है कि पहचान, तुझे मैंने जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, मैंने तुझे भेजा है अपने लिए, तुम ताकि मेरी इबादत करे, मेरा एहसान माने। जन्नत मौत के बाद है, तो मुझे राज़ी तो कर ले पहले। मैं जब राज़ी हो जाऊँगा तुझसे, तो फिर तुझसे मैं कहूँगा, जा अब तूने मुझे राज़ी कर लिया, ए नफ्से मुतमइन्ना, अब जा मेरी रहमत की जगह जन्नत में, तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा मैं अब। तो मेरे भाई, ये जब मालिक राज़ी हो जाएगा, जब ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, फिर दिल लगाएंगे जन्नत में, फिर भागे फिरेंगे, दौड़ लगाएंगे, मज़े करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। ये दुनिया नाचने गाने की जगह नहीं है। हाँ, आज क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने मर्द औरत के अंदर आग रखी है, सेक्स की आग। क्या करते हैं कि भाई लड़कियों के कपड़े उतरवा दो फिल्मी हीरोइन के, और बेहयाई इस आग को और भड़काओ, फिर उससे आग और भड़कती है, धरती पर फसाद फैलता है, बेहयाई फैलती है। अरे ये दुनिया नाचने गाने की जगह नहीं है, अरे ये दुनिया लड़ाई झगड़े की जगह नहीं है। अरे कामयाब वो होगा जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, अमन शांति की जगह पे दाखिल कर दिया गया। तो यहाँ मत नाचे, यहाँ मत गा, बेहयाई को ना फैला, अल्लाह के बंदों को ना भटका। अल्लाह जब राज़ी हो जाएगा अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर, तो फिर अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदों को, हाँ ऐसा जीवन मुबारक हो अब जिसमें मौत नहीं दूंगा मैं,
जिसमें मौत ना आएगी। मेरे बंदों को ऐसी जवानी मुबारक हो जिसमें बुढ़ापा नहीं आएगा, अब मैं बुढ़ापे से पाक कर दूंगा। मेरे बंदों को ऐसी सेहत मुबारक हो, ये मुझे राज़ी करके आए दुनिया से। हाँ, इन्होंने मेरी मर्जी को समझा। मेरे बंदों को ऐसी ज़िंदगी, ऐसी जवानी मुबारक हो जिसको बीमारी नहीं खाएगी। मेरे बंदों को ऐसी ज़िंदगी मुबारक हो जिसमें जिसमें कमाना नहीं पड़ेगा, मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, मैं हर मर्जी को पूरी करूँगा। मेरे बंदो, दुनिया में तुमने मुझे राज़ी किया, तुमने राज़ी किया, अब जन्नत में मैं तुम्हारा मेज़बान और तुम मेरे मेहमान। देखो ना, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो मेहमान तो वो हो गया और हम हैं मेज़बान। मेज़बान क्या करेगा? खिदमत करेगा मेहमान की। मेहमान को प्यार से बिठा लेगा, उसके लिए नाश्ते का सामान मंगाएगा, खाने पीने का इंतजाम करेगा। मेहमान से नहीं कहेगा तू फला काम कर ले, कहता है कोई मेहमान से इंसान? अरे बताओ, ना कहता। मेहमान से कोई इंसान नहीं कहता कि भाई थोड़ा सा काम जरा आप भी कर दे, मैं जरा। उसे बिठा के खिलाते हैं। इसी प्रकार से अल्लाह कहेगा तुमने दुनिया में मेरे लिए मेहनत करी, तुमने अकल की ताकत लगाई, तुमने मेरी मोहब्बत में दुनिया अपनी बखेर ली, दुनिया अपनी बर्बाद कर ली। तुमने मुझे पसंद किया, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद किया। तुम सच पे चले, तुमने तकलीफ़ें झेली, तुमने सब्र किया, तुमने बर्दाश्त किया, तुमने मुझे राज़ी किया। जाओ, मैं तुमसे राज़ी हुआ। अब मैं तुम्हें अपनी हर दुख तकलीफ, मौत, गम की, हर डर और गम की बादशाहत से आज़ाद कर दूंगा। अब मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ और तुम मेरे मेहमान हो। अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा जन्नत में। दुनिया में तुमसे मैंने कमवाया, कर्म करवाए, जब तुम्हें खिलाया, अब मैं बिना कर्म कराए तुम्हें खिलाऊंगा, बिना कर्म कराए खिलाऊंगा। दुनिया में कर्म क्यों करवाए? इम्तिहान लेना था, परीक्षा लेनी थी। कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी नाशुक्री करता है, हैं? हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिना कर्म करवाए खिलाऊंगा। जो इंसान के मन में जो बात आएगी अल्लाह उसे पूरी करेगा। अरे सोच, तेरे मन में कितने सपने हैं, कितने ख्यालें हैं, कितनी जन्नत के सपने हैं तेरे अंदर, क्या क्या सोचे हैं, अल्लाह सबको पूरी करेगा अगर तू अल्लाह को राज़ी करके मरेगा। जो इंसान सोचेगा खाने को ये हो, पीने को ये हो, फ़ौरन अल्लाह ताला हाजिर कर देगा। अरे सोच, पहचान उसकी दुनिया से, कितनी खाने पीने की चीज़ें उसने पैदा की हैं दुनिया में, हैं कितने तरह की चीज़ें पैदा करी हैं। तो जब इम्तिहान के जहान में उसने ऐसी चीज़ें पैदा करी हैं, जन्नत में क्या क्या चीज़ें पैदा की होंगी? जो कुरान में फरमाया है कि हमने ऐसी नेमतें पैदा की हैं ईमान वालों के लिए, ईमानदार सच्चे लोगों के लिए जो मुझे राज़ी करके आए। हमने ऐसी ऐसी खुशियाँ और ऐसी ऐसी नेमत रखी हैं जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी के दिल पर ख्याल आया। मेरे भाई ज़रा सोचो, मेरे भाइयों, सही धर्म का संकेत समझ लो कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। अब इंसान के अंदर अपनी रचना को रच दिया है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, है ना। अब अल्लाह ताला क्या चाहता है? अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर चाहता है कि इंसान पूरी तरह बुराई से बचे और पूरी तरह अच्छाई पर चले। अब इंसान को इतनी समझ नहीं है कि ये पूरी तरह अच्छाई पर कैसे चले और बुराई से कैसे बचे। तो अल्लाह ताला पैगंबरों के द्वारा अपना कानून भेजता है, हैं? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो इंसान से ज़्यादा अल्लाह को पता है, इसके बनाने वाले को पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जो भी अल्लाह के हुक्म अच्छाई में चलने में, वो उसमें इंसान का ही फ़ायदा है। देखे ना, दुनिया भी अल्लाह की, पूरी कायनात अल्लाह की, कायनात में हर चीज़ अल्लाह की, इंसान भी अल्लाह का, है ना, सब कुछ अल्लाह का। बस रचना रच दी है और रचना में जो आदेश दिया सच पे चलने के, उसमें इंसान का ही फ़ायदा है, अल्लाह का भी फ़ायदा नहीं है ना। अब जो सब कुछ अल्लाह का है और इंसान थोड़ी सी ज़िंदगी दे दी अल्लाह ने, सच पे चलने पर इसी के लिए सुकून रखा है। अगर चल लेगा तो फिर हमेशा का जीवन इसी बात पे मिल जाएगा, इसे हमेशा कामयाबी का, जन्नत का जीवन इसे मिल जाएगा इसी बात पर, थोड़ी ज़िंदगी के चक्कर में, इम्तिहान में। देखो कितना बड़ा मेहरबान है वो मालिक। और अगर ये मनमानी करेगा, अब याद रखें, चलेगा इंसान या तो रचना के खिलाफ चलेगा या आधार पर चलेगा। दो ही तरीके हैं, दुनिया में भी दो ही माहौल है। अब अल्लाह की मर्जी को नहीं समझाया कुरान के अंदर। कुरान में नाप तोल के कानून दिए गए हैं रचना के आधार पर। जिस प्रकार से अल्लाह ने इंसान की रचना नाप तोल के बनाई है ना, कुरान में जिक्र है कि हमने इंसान की रचना को नाप तोल के बनाया है और नाप तोल कर ही इस कानून को हमने भेजा है बिल्कुल फिट। जो हमारे इस कुरान के कानून से हट के चलेगा वो सही धर्म पर नहीं चलेगा, वो सही मेरी मर्जी पर नहीं चलेगा। इसीलिए इस कानून को कंप्लीट कर दिया गया है। हराम हलाल, हराम को हम हलाल नहीं कर सकते और हलाल को हराम नहीं कर सकते। न इसमें घटा सकते हैं कोई चीज़, न बढ़ा सकते हैं।
अब कयामत तक हर बच्चा इसी रचना को लेके आता रहेगा, इसी रचना के आधार पर ये कुरान मजीद सबको जीवन जीने का तरीका बताता रहेगा, और इसीलिए इसमें अल्लाह ताला इसकी हिफायत करेगा, इसमें कोई मिलावट ना कर सकेगा कयामत तक। और यही कुरान कयामत तक चलता रहेगा। अब कोई पैगंबर नहीं आएगा और नई किताब लेके नहीं आएगा, यही किताब चलती रहेगी और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे और उनका कानून ही चलता रहेगा। सूरह शम्स में अल्लाह ताला 11 कस्में खा के फरमाता है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, पवित्र करके मरा। हाँ, मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अपने शरीर को इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लेगा और इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरेगा। क्यों कह रहा है इस बात को? क्योंकि इस कुरान के अंदर उसकी मर्जी है ना। जिसने इंसान को बनाया उसने रचना को बनाया, रचना के आधार पर कुरान है, तो कुरान में जो आदेश है नापतोल कर है, रचना भी नापतोल कर है। अब इंसान जो गौर कर करके अल्लाह की मर्जी को पहचानेगा, अब जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रचना के आधार पर करके दिखाया और अल्लाह को राजी करके दिखाया उसकी मर्जी पर चल के। तो अल्लाह की मर्जी का नाम धर्म है, ना कि हमारी मर्जी का नाम धर्म है। हमारी मर्जी के धर्म पर चल रहे हैं तो मनमानी कर रहे हैं हम, और अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान पर चल रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी पर चल रहे हैं हम। याद रखें। तो मेरे भाई ये याद रखें, ये ज़िंदगी का समय मिला है, सांस भी गिनती के मिले हैं, जाना है दुनिया से हमें। ए इंसान, करना है जो कर ले, आखिर मौत है। चाहे अल्लाह को राज़ी कर ले या नाराज़ कर ले, मौत तो आनी है तुझे। मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमानदार बन के मरा, अल्लाह को राज़ी बन के करके मरा, वो तो भाई कामयाब है, जो ईमान लेके मरा। और जो ईमान से रह गया, बेईमान बन के मरा, अल्लाह को नाराज़ करके मरा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के मरा, हाँ, जो बगैर ईमान के मरा वो तबाह और बर्बाद है। मौत से कोई नहीं बचेगा, याद रखें। जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, जो ईमान से रह गया बर्बाद। और याद रखें मेरे भाइयों, मौत तक का सब्र है ईमान वाले के लिए। दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है, दुनिया को बखेर देता है, अल्लाह को राज़ी करता है। मौत तक का सब्र है मेरे भाइयों, मौत के बाद उसकी जन्नत शुरू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले के लिए उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। बाग में कितना मन लगता है कि नहीं? कितना जी लगता है ना? तो एक दुनिया है, हाँ, जन्नत की दुनिया। तो याद रखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमानदार के लिए जो अल्लाह को राज़ी करके मरे, उसकी कब्र तो कह दिया है नाम को, मुर्दों की दुनिया है जहाँ लोग मर के जा रहे हैं, हाँ, तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, तो उसकी कब्र जन्नत है, याद रखें। तो मौत पे जन्नत उसकी शुरू हो गई। अब कुदरत दिखाएगी जन्नत उसे कैसे है मेरे भाइयों, वो जन्नत का मजा उसे दिखाएगा। और जो बेईमान है, जो अल्लाह की रचना के खिलाफ चल के मरा, शैतान के रास्ते पे चल के मरा, फसाद फैला के मरा, अल्लाह को नाराज़ करके मरा, बिना मालिक के आज़ाद समझ के मरा, उसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा है, नरक के एक गड्ढे में से गढ़े में से गड़ा है, बहुत बड़ा गड़ा है। तो मेरे भाइयों, उसकी जहन्नुम मरते ही शुरू हो गई। अब क़यामत के दिन सबको इसलिए इकट्ठा किया जाएगा क्योंकि जुर्म की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है सबकी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक। एक ने जुर्म किया, वो मर गया, फिर उसने जुर्म किया, फिर वो मर गया, फिर उसने उस पर जुर्म किया, वो मर गया, क्योंकि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ ना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी इंसान तक ये जुर्म की कड़ी जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला इसलिए इकट्ठा करेगा ताकि सबका फैसला करे, और फैसला करके फिर जहाँ से बुलाया था फिर सबको वहीं भेज देगा, जाओ तुम दफ़ा हो जाओ जन्नत और जहन्नुम में। तो यहाँ अल्लाह ताला जिसको अपनी मोहब्बत देता है उसके अंदर से जीने की चाहत निकाल लेता है, दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है, दुनिया का धोखा खुल जाता है, समझ जाता है दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया हूँ। यहाँ अल्लाह को राज़ी करता है, जब राज़ी करके मरता है मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ताला उसके अंदर जीने की चाहत डालेगा, जन्नत में हमेशा जीने की चाहत डालेगा, तंदुरुस्ती, तवानाई। हज़ारों लाखों अरबों खरबों साल के बाद भी उसकी तंदुरुस्ती तवानाई कम ना होगी, हाँ, हमेशा जीने की चाहते डालेगा, तंदुरुस्ती देगा, जवानी देगा, है ना, हर नेमत से उसे भरपूर करेगा, उसे मज़े का जीवन देगा, नेमत भरी जन्नत देगा, उसमें से निकलने के लिए उसका मन ना चाहेगा। इतनी बेहतरीन ज़िंदगी होगी जन्नत की, जन्नत इतनी बेहतरीन होगी, अमन शांति की जगह कि हाँ, पुरसकून जीवन होगा, एक कण के बराबर भी इंसान बेचैन ना होगा, वहाँ सकून ही सकून होगा। मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर का ऐलान है, जिसने मेरी बनाई हुई चीज़ को बेकार समझा, अगर इंसान ने मेरी बनाई हुई रचना को अपने अंदर बेकार समझा और मेरी मर्जी पर ना आया तो तबाह हो जाएगा मेरे भाइयों।
हाँ, ये रचना मैंने रची ही इसलिए है इंसान के अंदर, और ज़िंदगी दी ही मैंने इसलिए है, जीवन का समय दिया ही इसलिए है, रचना रची ही इसलिए है, ताकि मैं इस रचना के आधार पर अच्छे को अच्छा बदला दूँ और बुरे को बुरा बदला दूँ। जो मेरा एहसान माने, जो मुझे राज़ी करके आए, वो मेरा महबूब है, मैं उसे अपनी रहमत जन्नत में दाखिल करूँ। और जो मेरी रचना के खिलाफ चल के आए, हाँ, मुझसे दुश्मनी निभा के आए, मेरा खाए मेरा पिए, मेरे सामने अकड़े, मेरा एहसान ना माने और बिना मालिक के आज़ाद समझकर मुझे मालिक ना समझे, ज़िंदगी गुजार कर ज़िंदगी का समय बर्बाद करके आए। सबको जीवन का समय देता है वो। हाँ, जो रचना के खिलाफ चलकर जीवन का समय बर्बाद करके आए, वो नरक की आग में जाएगा। ये मैंने तय कर दिया है पहले ही मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कह रहा है, तय कर दिया है पहले ही। तो मेरे भाइयों, सच्चाई पर गौर करें, सच्चे धर्म को पहचानें, अपने जीवन को कामयाब बनाएं। जीवन जा रहा है हाथ से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी को पहचानें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसलिए मैं कहता हूं कि हम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जो भी उसके आदेश हैं वो सुनाते हैं, सच्चा धर्म बताते हैं, धोखे से लोगों को बचाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, बार बार कहता हूं मैं इस बात को, हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। हाँ, सच को समझें, सच्चाई के होश में आएँ, औरों को भी होश में लाएं, फैलाएं, सच्चाई को फैलाएं, अगर ईश्वर को राज़ी करना चाहते हैं। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया। और इस टॉपिक पर हमारे बहुत सारी वीडियो हैं। मौत के बाद स्वर्ग और नरक कैसे है साबित करके बताया है, दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान कैसे है ये दलील देकर बताया है। तो आप हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और भाई, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।